कहानी की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है एक होटल का सीन, जहाँ पर दो लड़कियाँ, उनके बॉस और बॉस के दोस्त यहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। शायद वो बॉस के और कलीग्स या फिर कस्टमर क्लाइंट होंगे। तो वो बॉस दो लड़कियों से उनके फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं और बोलते हैं ये है योयो और ये है टिंग टिंग टिंग। बॉस के पास बैठा हुआ बंदा बोलता है कि काम की शुरुआत करते हैं पहले ड्रिंक करने से, लो चीयर्स। उसके बाद योयो थोड़ा पी लेती है तो वो क्लाइंट बोलता है ये पीने में अच्छी है, लो थोड़ा और लो। ये बोल के वो ड्रिंक और ज़्यादा डालने लगता है तो उसकी फ्रेंड बोलती है नहीं नहीं रुक के। तो उसका बॉस बोलता है कि चलो पी लो, इसमें हेसिटेट नहीं करना चाहिए, ये हमारे क्लाइंट है। योयो के बॉस और उनके फ्रेंड कलीग कुछ बातें करने लगते हैं आपस में। फिर ये दोनों बैठी हुई होती है, उनके कान जाते हैं पीछे तो उनको सुनाई देता है कि पीछे बैठा हुआ बंदा किसी लड़के से बात कर रहा है, जिसमें वो महिला उसको कुछ ऑफर दे रही है और बदले में बहुत सारे पैसे बोल रहे हैं, वो भी एक दिन के 24 आवर के। तो इन दोनों को समझ में आता है कि ये बंदा पीछे बैठा हुआ बहुत ज़्यादा पैसे वाला लगता है। पूरी तरीके से ड्रंक हो चुका ये बूढ़ा इस तरीके से छूने की कोशिश करता है, गंदी हरकत करता है। तो ये देख कर योयो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़ी हो जाती है। वो गुस्से में बोलती है मैं एक लॉयर हूँ और मैं लॉयर का काम करती हूँ, मैं इसके अलावा कोई और सर्विस नहीं देती, ठीक है। ये बोल के वो गुस्सा करके वहाँ से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे उसकी फ्रेंड भी वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर योयो पूरी अपनी लिस्ट भी खराब कर देती है। उसकी फ्रेंड उसको समझाने लगती है तो योयो बोलती है कि टिंग टिंग तुम मुझे मत समझाओ, अब मैं ये जॉब लीव कर रही हूँ। तो उसका साथ देते हुए टिंग टिंग भी ये जॉब को लीव कर देती है। अब हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो योयो और टिंग टिंग के पीछे बैठा हुआ था और एक महिला से बात कर रहा होता है। तो उसके लेने के लिए एक ड्राइवर आया हुआ था, वो भी बहुत बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी लेकर। तो यहाँ पर ये दोनों उसको देखते हैं, इससे ये तो समझ में आ जाता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है। तो गाइस ये है हमारी स्टोरी का मेन लीड सान हिंग। वो वहाँ से चला जाता है अपनी एक्सपेंसिव गाड़ी लेकर। ये देखकर योयो और टिंग टिंग आपस में बातें करने लगती है कि क्या इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी चलाना पॉसिबल है। तो योयो बोलती है हाँ हो सकता है, शायद वो इसके लिए दिन रात मेहनत करता हो। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। हमें योयो दिखाई जाती है जो कि एक फ्लैट के बाहर खड़ी हुई थी और फोटो लेकर टिंग टिंग को भेजती है और बोलती मैंने एक कमरे को रेंट पर ले लिया है और मैं साथ में रहने के लिए थोड़े दिन के बाद रूममेट भी ढूंढ लूंगी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सान हिंग आता है, कल रात वाला वही लड़का जो एक्सपेंसिव गाड़ी में बैठ कर आया था। इसे देखकर योयो मन में सोचती है ये लड़का बहुत ज़्यादा अमीर लगता है, उसके बावजूद वो ऐसी जगह पर रहता है क्या। अब योयो अपना सामान लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। सामान बहुत ज़्यादा भारी था। भारी सामान को ऊपर चढ़ाने की वजह से योयो थक जाती है और सीढ़ियों के बीच में ही रुक जाती है। फिर वो सान हिंग से बोलती है क्या तुम भी इसी बिल्डिंग में रहते हो। तो सान हिंग रूडली उसे जवाब देता है और बोलता है अगर तुम्हें ऊपर नहीं जाना है तो सीढ़ियों के बीच में से हट जाओ। तो याओ याओ वहाँ से हट जाती है और सान हिंग ऊपर चढ़ने लगता है। योयो देखती है कि सान हिंग उसी रूम में जा रहा है जहाँ पर उसने रूम ले लिया था रेंट पर। तो वो ऊपर चढ़ने लगती है और सान हिंग को रोकती है, रुको, इस जगह को तो मैंने रेंट पर लिया है, लगता है तुम गलत जगह पर आ गए हो। तो सान हिंग बोलता है मैं नहीं, लगता है तुम गलत जगह पर आई हो, मैंने भी इस जगह को रेंट पर लिया है। तो इसे प्रूव करने के लिए कि योयो ने भी इस जगह को लिया है, वो की निकालती है, दरवाजा ओपन करती है और दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर सान हिंग भी अपनी पॉकेट में से की निकालता है और वैसे ही डोर को ओपन करता है जैसे योयो ने किया था और वैसे ही डोर को ओपन करता है और बंद करता है जैसे कि योयो ने किया था। सान हिंग योयो को बोलता है ऐसा लगता है कि एजेंसी ने हमें सैम बिल्डिंग रेंट पर दी है, एक काम करो तुम एजेंसी से बात करो और अपना रिफंड वापस ले लो। योयो बोलती है मैं क्यों बात करूँ, तुम एजेंसी से बात करो और अपना रिफंड वापस ले लो। सान हिंग उसकी बात नहीं सुनता और अंदर जाने की कोशिश करता है। तो उसे रोकते हुए योयो बोलती है अगर तुमने इस जगह को रेंट पर लिया है तो तुम्हारे पास साइन किया हुआ एग्रीमेंट होगा, वो दिखाओ मुझे। तो सान हिंग बोलता है तो तुम भी मुझे एग्रीमेंट दिखाओ। तो वो दोनों अपना अपना फोन निकालते हैं और दोनों एग्रीमेंट दिखाते हैं कि उन दोनों ने इस जगह को रेंट पर लिया है। फिर योयो सान हिंग को बुद्धू बनाकर कमरे के अंदर जाने की कोशिश करती है पर सान हिंग उसे पीछे से खींच लेता है। तो योयो का एक बाल गिरकर फ्लोर पर पड़ता है। तो योयो बोलती है देखो एक मेरा बाल गिरकर इस पर पड़ा है तो अब ये घर मेरा हुआ, ठीक है। फिर वो अपना सामान लेकर घर के अंदर चली जाती है और सान हिंग के मुंह पर ही घर का दरवाजा बंद कर देती है। फिर योयो घर में जाती है और अपना घर देखने लगती है। घर बहुत सुंदर था। बालकनी में जाती है, वापस आती है तो देखती है कि सान हिंग पहले से ही वहाँ पर आकर खड़ा हुआ है। तो योयो गुस्सा करने लगती है और वो बोलती है तुम विदाउट मेरी परमिशन मेरे घर में कैसे आए। फिर सान हिंग बोलता है मैं तुम्हें 2 मंथ के पैसे देता हूँ, लो और निकलो यहाँ से। फिर वो किसी को कॉल करने लगता है। तो योयो बोलती है मैं एक लॉयर हूँ, तुम मेरे साथ कॉम्पिटेट नहीं कर सकती, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ये घर मेरा भी है, मैंने इसे रेंट पर लिया है। फिर वो बोलती है कि मैं लैंडलॉर्ड को कॉल कर दी हूँ। तो वो देखती है
सानहिंग पहले से ही लैंडलॉर्ड को कॉल लगा चुका था। वो लैंडलॉर्ड को बोलता है कि मैं ये घर को खरीदना चाहता हूँ। लैंडलॉर्ड यहाँ पर भागा भागा चला आता है। वो योयो को समझाता है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। तो गुस्सा करते हुए योयो बोलती है, आप नहीं जानते, मैं एक लॉयर हूँ और मेरे बॉस बहुत बड़े आदमी है। उन्होंने एक भी केस हारा नहीं है। अगर मैं आप पर केस कर दूंगी, मैं अंत तक केस को लड़ूंगी। और मेरे बॉस मुझे लाइक भी करते हैं, उन्होंने एक भी केस नहीं हारा है। और आपको पता होना चाहिए, आपने गलत किया, इलीगल। आपने 2 लोगों को एक साथ रेंट पर कर दे दिया, ये तो गलत बात है। तो लैंडलॉर्ड बोलता है, मैं मानता हूँ इसमें मेरी गलती है, लेकिन मेरे पास एक सल्यूशन है। तुम दोनों इस घर को शेयर करो, मैं तुम्हारा रेंट भी कम कर दूंगा। और तुम दोनों का मिलना किस्मत में लिखा हुआ था। और देखो, वो लड़का हैंडसम भी है। सानहिंग इस चीज़ के लिए हाँ बोल देता है, पर योयो बोलती है, नहीं, मैं किसी अनजान के साथ अपना घर क्यों शेयर करूँ। तो वो लैंडलॉर्ड बोलता है, तुम लॉयर हो ना, अच्छा हुआ मुझे तुम मिल गई। वैसे मुझे एक लॉयर की ज़रूरत थी, मैं अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर ये सुनकर क्यों तो खुश हो जाती है और वो बोलती है, हाँ हाँ, आप हमें ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी अच्छे से प्रोफेशनली काम करती है। और वो घर को शेयर करने के लिए रेडी भी हो जाती है। फिर लैंडलॉर्ड यहाँ से चला जाता है। अंदर आकर योयो बोलती है, मैंने बस जल्दबाजी में हाँ बोल दिया, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रह सकती, चले जाओ तुम यहाँ से। तो सानहिंग बोलता है, मैं तुम्हें 2 मंथ के पैसे दे दूंगा, पर तुम मुझे 3 दिन के लिए यहाँ पर रहने दो। तो ये देखकर योयो बोलती है, ओके ठीक है। और फिर वो सानहिंग से 2 मंथ के पैसे ले लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंघान बैठा हुआ था सुंदर से बालकनी में। तभी वहाँ पर आती है योयो। योयो बोलती है, भले ही मैं तुम्हें 3 दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए मान गई हूँ, पर कुछ रूल है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, जो तुम्हें मानने पड़ेंगे। पहला ये कि तुम मुझे डेली रूटीन में डिस्टर्ब नहीं करोगे। सेकंड ये कि तुम मुझे अपनी बॉडी नहीं दिखाओगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम यहाँ पर किसी को लेकर नहीं आओगे, वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। तो सानहिंग इस पर बोलता है कि किस बात की रिपोर्ट। तो यहाँ पर योयो बोलती है, देखो तुम कितनी यंग और हैंडसम हो, पर तुम पैसों के लिए लुक्स पर डिपेंड हो। पर मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, ऐसा ना हो जाए तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए, इसकी वजह से तुम्हें कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं मिलेगी आगे। इस बात को सीरियसली लेना, ठीक है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो अपने कमरे में आकर अपने कमरे की सफाई कर रही होती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो सानहिंग के कमरे में आकर झांकने लगती है। उसे वहाँ पर दिखाई देता है अजीब सामान और वहाँ पर कैंडल भी जल रही थी। ये देखकर वो चौंक जाती है। पर तभी वहाँ पर सानहिंग उसे देख लेता है तो वो भागकर अपने कमरे में आ जाती है। वो अपने कमरे में आकर खुद से बातें करने लगती है और बोलती है, क्या ये लड़का पागल हो गया है? जब मैं यहाँ पर आई थी तो कमरा ठीक ठाक था और अभी उसने हॉन्टेड हाउस बनाकर रखा है। क्या वो ये चाहता है कि मैं उसको बुरी आत्माओं को भगाने में साथ दूं? या वो मन में सोचती है, मुझे उससे पैसे नहीं लेने चाहिए थे, मैं उसे वापस कर देती हूँ पैसे। तो वो पैसे देने के लिए सानहिंग की कमरे की ओर बढ़ती है। पर तभी वहाँ पर पहुंचकर उससे बाहर आवाज आती है। सानहिंग किसी महिला से बात कर रहा होता है और वो उसकी क्लाइंट होती है। उसकी सारी बातें छुपकर योयो बाहर खड़ी हुई सुन लेती है। फिर तभी वहाँ पर सानहिंग आकर दरवाजा ओपन कर लेता है और पकड़ लेता है योयो को। योयो बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारा रेंट वापस कर रही हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हें किसी को लीगल एडवाइस देते हुए सुना, तुम यंग हो और तुम्हारी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा शार्प है, तुम जुडिशियल एग्जाम दे सकते हो और तुम मुझे कम्पीट भी कर सकते हो। फिर तुम कुछ ही दिनों में मुझे पीछे छोड़ दोगे। बाय द वे, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम जाओ यहाँ से, तुम तुम्हारा रेंट वापस ले लो। तो यहाँ पर सानहिंग बोलता है, तुम एक लॉयर हो और तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो तुम लॉयर होकर अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, ये तो इलीगल है। फिर सिंघान वॉशरूम की ओर जाने लगता है तो उसके पीछे पीछे योयो भी जाती है और बोलती है, तुम वॉशरूम को 1 घंटे से ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर सकती। उस पर गुस्सा करते हुए सिंघान बोलता है, क्या तुम भी मेरे साथ वॉशरूम में आना चाहती हो? ये बोलकर वो डोर को अंदर से लॉक कर देता है और अंदर चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सिंघान के पास उसके दोस्त का कॉल आता है जिसका नाम यूफे है। वो सिंघान से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इंसोम्निया के बारे में डॉक्टर से बात की है, उन्होंने मुझे बताया तुम जहाँ सोते हो वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए और मैंने तुम्हारे लिए फीमेल असिस्टेंट को भी रख लिया है, वो कल से काम शुरू कर देगी। जिस पर सिंघान बोलता है, मुझे फीमेल असिस्टेंट पसंद नहीं है। उस पर उसका दोस्त यूफे बोलता है, आई थिंक फीमेल असिस्टेंट एक मेल का माइंड न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है? ये बोलकर वो फोन को कट कर लेता है। अब सिंघान सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती क्योंकि बाहर योयो साफ सफाई कर रही होती है और वो गाना गा रही होती है। थोड़ी देर के बाद उसे सच में नींद आ जाती है। सुबह वो उठता है तो वो खुद से पूछता है, क्या मैं सच में सो गया था? हाँ, मुझे तो सच में नींद आ गई। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है, सिंघान को नींद नहीं आती, उसे वो बीमारी है।
अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है कि यो नई लॉ कंपनी में आई है जहां उसे नई जॉब मिली है। यहाँ पर उसके कलीग उसे वर्क पैलेस दिखा रही है। उसके बाद यो आगे जाती है। उसे 2 और एम्प्लॉय मिलते हैं। यो अपना सर झुकाकर हाय बोलती है और कहती है मेरा नाम यो है, क्या आप भी सन ग्रुप के मेंबर हैं? फिर यो के सामने खड़ा हुआ बंदा बोलता है हाय, मेरा नाम बावरोई है और मैं बॉस का ट्रस्टेड असिस्टेंट हूँ। फिर उसके पास खड़ा हुआ बंदा बोलता है हाय, मेरा नाम यूफे है और मैं भी बॉस का ट्रस्टेड असिस्टेंट हूँ। ये देखकर यूयो चौंक जाती है कि 2 असिस्टेंट है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि यहाँ पर काम करती है और वो बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों यहाँ के यूजलेस कलीग हो, ठीक है। ये बोलकर वो हंसने लगती है और वो अपने साथ मनी प्लांट लेकर आई थी और वो हाय बोलती है यूयो को और बोलती है मेरा नाम टैनिंग है और ये मनी प्लांट मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये देखकर यूयो खुश हो जाती है। वो लड़की बोलती है ये मनी प्लांट मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ये तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेगा। वैसे बॉस ने मुझे इन दोनों पर खास ध्यान रखने के लिए बोला है कि ये किसी वुमन को परेशान ना करे। वैसे मैं एक बात जानना चाहती हूँ, मैं एक बात जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुमने ऐसे तो कौन से पाप किए थे कि तुम्हें बॉस का असिस्टेंट बनना पड़ा, पर्सनल असिस्टेंट? तो इस बात का जवाब यो देती है कोई बात नहीं, मैं एक न्यू कमर हूँ तो मुझे स्ट्रिक्ट बॉस के साथ रहकर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वहाँ पर खड़ा हुआ बावरे बोलता है अच्छा ऐसा है तो चलो हम हमारे बॉस के बारे में तुम्हें एक सीक्रेट बताते हैं। और वो दोनों यो को अपने साथ ले जाते हैं। वो दोनों यो को बॉस के ऑफिस में लाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे ट्रॉफीज थी। ये देखकर यो खुश होकर बोलती है हमारे बॉस तो बहुत ज़्यादा जीनियस है, आप उनके बारे में ऐसी बातें क्यों करते हो? तो ये देखकर वो दोनों हंसते हैं और बोलते हैं और वहाँ भी देखो, यहाँ पर उसे दिखाई देता है कि काफ़ी कुछ डरावनी चीज़ें और धमकी भरे लेटर्स पड़े हुए थे। ये देखकर यो बोलती है ये क्या? वो दोनों बोलते हैं ये हमारे बॉस को ऑपोजिट पार्टी ने लिखा है। तभी वहाँ पर बॉस की एंट्री होती है और ये देखकर शॉक हो जाती है यो। इस कंपनी का बॉस और कोई नहीं परंतु सिंघान था। ये देखकर तो शॉक ही हो जाती है यूफे और बावरे पूछते हैं क्या तुम इनको जानती हो? तो यहाँ पर इस बात पर यो बोलती है नहीं मैं इन्हें नहीं जानती। इस बात पर सिंघान बोलता है कैसे नहीं जानती, हमने साथ में लीगल इश्यूज पर डिस्कस किया था। फिर वो यो को एक और लेटर देता है रखने के लिए और उसे अपने ऑफिस में बुलाकर चला जाता है। अगले सीन में हमें यो सिंघान की ऑफिस में दिखाई जाती है। सिंघान यो को बोलता है बोलो कुछ और बोलना है क्या तुम्हें? तो इस पर यो बोलती है मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ और मैं आपके साथ कर शेयर करने के लिए तैयार हूँ। इस पर सिंघान बोलता है हमें साथ में काम करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अब से, इसलिए कोई भी अनप्रोफेशनल काम मत करना क्योंकि तुम्हारे पहले मेरे 25 असिस्टेंट रह चुके हैं जिन्हें मैंने उनकी गलती की वजह से निकाल दिया। अब बोलो कोई और क्वेश्चन है तुम्हारा? इस पर यो बोलते हैं मैंने कुछ दिन पहले आपको एक रेस्टोरेंट में देखा था जिसमें एक लड़ी आपको साथ में खाना खाने और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सारे पैसे दे रही थी। जिस पर सिंघान बोलता है वो मेरी मॉम थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यो घर की सफाई कर रही होती है। उसे सेंघन के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी तो वो जाकर देखती है। वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर म्यूजिक प्ले था तो वो उसे ऑफ करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर पास में पड़ा हुआ एक वुडन स्टैचू नीचे गिर जाता है। वो उस वुडन स्टैचू को ठीक करने की कोशिश करती है तभी उसको आवाज सुनाई देती है मानो कि वहाँ पर सिंघान आ रहा हो। फिर वो फटाफट से सिंघान के कमरे से बाहर चली जाती है पर तभी वहाँ पर देखती है कि सिंघान अंदर आ चुका था और उसने यो को देख लिया कि वो उसके कमरे में थी। तो यो बोलती है मैं तो तुम्हारे कमरे में सफाई कर रही थी बस। फिर सिंघान अपने कमरे में जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोकते हुए यो बोलती है हम साथ में सी ड्रामा देखें क्या? सिंघान बोलता है तुम्हें सी ड्रामा देखने के बजाय तुम्हें लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें लॉ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहिए। तुम वही गलतियाँ कर रही हो जो मेरे पहले वाले असिस्टेंट करते थे। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद सिंघान की चिल्लाने की आवाज़ आती है जिससे कि ये पता चल गया था सिंघान को कि ये स्टैच्यू किसी और ने नहीं पर यो ने तोड़ दिया है। वो यो को घर से बाहर निकाल देता है तो यो बोलती है वो वुडन स्टैच्यू गलती से गिर गया था, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा और मैं उसका मुआवजा चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर सिंघान बोलता है वो वुडन स्टैच्यू मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट में दिया था, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर यो बोलती है आप मुझे ऐसे घर से नहीं निकाल सकती, मैं भी यहाँ पर रहती हूँ, मैंने भी रेंट पे किया है और हमने कॉन्ट्रैक्ट पे किया था। सिंघान बोलता है मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता पर मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं तुम्हें जॉब से निकाल सकता हूँ, फिर तुम्हारे पास रेंट पे करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। ये बोलकर यो को घर से निकाल देता है। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि यो रास्ते पर बैठी हुई थी और कैब का इंतजार कर रही थी। तभी वो देखती है कि वहाँ पर दौड़कर सिंघान आ रहा है। यो सिंघान को बोलती है मुझे पता था आप आएंगे, आप इतने भी ज़्यादा हार्टलेस नहीं होंगे, मुझे पता था। तो ये देखकर ये सुन के सिंघान बोलता है नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर वापस लेने के लिए नहीं आया हूँ, चलो मैं
तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। फिर वो कैब बुक करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है योयो एक होटल में जाती है जहाँ का रेंट बहुत ज्यादा था। उसके बाद वो डिसाइड करती है वो अपनी लॉ वाली कंपनी में जाती है जहाँ पर वो काम करती है। उसे याद आता है कि ओवर टाइम करने वाले को और ज्यादा पैसा मिलता है, तो वो थोड़े दिन के लिए यहीं पर रुकने को सोचती है। अब हमें दिखाया जाता है कि योयो अपनी कंपनी में आ गई है और वहाँ पर एक कमरा था जहाँ पर बहुत सारा कंपनी का सामान रखा हुआ था। तो वो वहाँ पर जाती है और जाकर अपनी जगह बनाकर लेट जाती है। वो लेट तो गई थी पर उसके सर को रखने के लिए कोई पिलो ही नहीं मिल रहा था। तो वो आसपास देखती है तो उसे बहुत सारी फाइल्स दिखाई देती है। तो वो फाइल लेती है और अपने सर को रखने के लिए एक पिलो बनाती है। तभी उसकी नज़र जाती है हेट लेटर्स पर। वो मन में सोचती है इस आदमी को इतने सारे लोग हेट क्यों करते हैं, हमारे बॉस सिंह खान को इतने सारे लोग हेट क्यों करते हैं। बस यही सब सोच रही होती है और सोचते सोचते वो सो जाती है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि सिंह खान को इंसोम्निया होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसको बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। वो बाहर आकर देखता है तो ये आवाज एक वॉच में से आ रही थी। वो इस वॉच को निकालता है, बंद करता है और डस्टबिन में फेंक देता है। सिंह खान फिर अपने कमरे में आता है, बेड पर आकर लेटता है और सोने की कोशिश करने लगता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है योयो पानी पीने के लिए बाहर आती है। तभी उसकी नजर जाती है तो दूर से कोई आदमी दूर से उसके पास आ रहा था उसे मारने के लिए। योयो बोलती है क्यों मुझे मार रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये आदमी बोलता है मैं सिंह खान को मारने के लिए आया था पर सबसे पहले उसके असिस्टेंट को मारूंगा। तो यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है और उसको समझ में आता है ये तो उसका एक बुरा सपना था। फिर योयो वॉशरूम जाने के लिए बाहर जाती है। तभी उसकी नजर जाती है सिंह खान पर जो इतनी रात में कंपनी में आया था। इसे देखकर योयो तो डर कर छुप जाती है। सिंह खान को समझ में आ जाता है कि कोई तो यहाँ पर है। वो आवाज देता है पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। योयो अपने आप को बचाने के लिए और जगह छुपने लगती है। तभी सिंह खान कंपनी की सारी लाइट्स को ऑन कर देता है। फिर सिंह खान यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है पर यहाँ पर नीचे छुपी हुई योयो उसके हाथ में नहीं आती है। फिर सिंह खान अपने ऑफिस में चला जाता है। फिर योयो अपने आप को छुपाकर उस कमरे में ले आती है और आकर यहाँ पर लेट जाती है। अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। योयो अपने काम पर लग गई थी। उसके पास पावरोई आता है और वो बोलता है आज तुम बिल्कुल ही अजीब दिख रही हो, बहुत अजीब, बुरी दिख रही हो तुम, बिल्कुल एक गोस्ट की तरह। तो योयो आंसर देती है हाँ इसीलिए क्योंकि कल रात में ठीक से सोई नहीं थी। योयो टैनिंग से बोलती है बॉस अपने असिस्टेंट के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा मैंने आपसे सुना था पर वो मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे वैसा मैंने सोचा नहीं था। क्या वो रात में सोता नहीं है। तभी वहाँ पर सिंह खान आ जाता है और वो बोलता है इनएफिशिएंट लोग हमेशा अपने काम में एफर्ट्स लगाने के लिए देर रात तक जागते हैं। फिर भावरे सिंह खान को बोलता है मैंने सुना है आप नए घर में शिफ्ट हुए हो, वहाँ पर कैसा है। तो सिंह खान बोलता है वहाँ के नेबर ज्यादा सेंसिबल नहीं है, चीजों को तोड़ फोड़ देते हैं और नॉइस करते रहते हैं। तो भावरे बोलता है आप अभी मुझे वहाँ का एड्रेस दीजिए, मैं अभी कंप्लेन करता हूँ और उनको वहाँ से मूव आउट करवाता हूँ। तो सिंह खान बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही उसे वहाँ से निकाल दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योयो वॉशरूम में रेडी हो रही होती है। वो टैनिंग को पूछती है क्या अब मैं ठीक लग रही हो। तो टैनिंग बोलती है हाँ और तुम्हारे डार्क सर्कल दिखते ही पता चल रहा है कि तुम सैन ग्रुप में हो। फिर योयो लिपस्टिक को लगाती है और बोलती है देखो अब ठीक है या फिर ज़्यादा रेड हो गई है। तो टैनिंग बोलती है कोई बात नहीं अगर ज़्यादा लग गई हो या फिर कम हो, जहाँ तक मैं तुम्हारे बॉस को जानती हूँ तुम्हारे बॉस को लिपस्टिक के बारे में जीरो नॉलेज है। फिर योयो जैसे ही वॉशरूम के बाहर आती है उसे वहीं पर सैनिंग मिल जाता है। सैनिंग उसे देखकर बोलता है कि एक मीटिंग है वहाँ पर आ जाना। इस मीटिंग में एक डिवोर्स केस पर डिस्कशन हो रहा था पर सैनिंग देखता है कि योयो कब से शांत बैठी हुई थी, वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। तो वो उसे पूछता है कि तुम इस पर क्या कहना चाहती हो। तो योयो बोलती है ये लोग पहले से ही बता चुके हैं तो मैं क्या बताऊं। तो यहाँ पर सैनहिंग बोलता है इसका मतलब तुम यहाँ पर स्टेनोग्राफर बनने आई हो, तुम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे। हाँ सिंह खान बोलता है कुछ मत करो, तुम सिर्फ अपना पैसा और टाइम मेकअप पर व्यर्थ करती हो। तो इसके जवाब में योयो बोलती है नहीं मैं तो बस अपने आप को सिर्फ थोड़ा एनर्जेटिक और प्रोफेशनल दिखाना चाहती थी इसीलिए। इस बात पर सिंह खान बोलता है तुम एक लॉयर होकर ऐसी बातें कर रही हो कि तुम्हें लगता है कि तुमने इस सही जॉब का चुनाव किया है। इस बात पर योयो बोलती है सॉरी मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। इस बात पर सिंह खान बोलता है अगर नेक्स्ट मंथ तक भी ऐसा रहा तो प्लीज इस जॉब को छोड़कर चले जाना, ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। इस बात पर योयो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर योयो अपनी जगह पर वापस आ जाती है। इसे सैड ऐसा देखकर पावरे उसके पास आकर बोलता है सैड मत हो, ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद
बावरे अपने ग्रुप में मैसेज करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है ये कितने दिन टिक पाएगी। यूफी मैसेज करता है मुझे शुरू से योयो थोड़ी स्पेशल दिखती है। तो बावरे उसे पूछता है वो तुम कैसे कह सकते हो। तो यूफी बोलता है पहले जो असिस्टेंट थे और थी उनको बॉस गलती होते ही तुरंत निकाल देते थे, पर इसको गलती होने के बावजूद अभी तक नहीं निकाला है। फिर ये तीनों एक दूसरे के सामने देखकर और फिर योयो के सामने देखने लगते हैं। तो योयो को थोड़ा अजीब लगता है। अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। ऑफिस में काम करने के लिए बहुत जल्दी पहुंच चुका था सिंघान, और उसी के ऑफिस के साइड में जो जगह थी वहाँ पर योयो सो रही थी, जो कि कल रात भी वहाँ पर सोई हुई थी। वो तभी अचानक से उसे आवाज़ आती है और वो जग जाती है। उसे ऐसा लगता है कि सारे लोग काम पर आ गए। फिर वो अपना फ़ोन चेक करती है, ये तो अर्ली मॉर्निंग थी। फिर वो अपने आप को रेडी करती है और रेडी होकर बाहर आती है। तभी सिंघान उसे देख जाता है। तो वो बोलता है तुम यहाँ पर इतनी सुबह क्या कर रही हो। तो योयो बोलती है मैं भी काम करने के लिए इतनी सुबह आई हूँ। फिर वो बोलती है मैं वो वॉशरूम में गई थी और वापस आई तो मैंने देखा कि आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। सिंघान बोलता है पर तुम तो बहुत ही जल्दी आ गई हो इतनी सुबह। तो योयो बोलती है स्टूपिड वर्ड सबसे पहले उठते हैं। फिर योयो बोलती है वैसे बॉस आपकी डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, क्या आप पूरी रात यहाँ पर काम कर रहे थे। तो सिंघान बोलता है नहीं मैं जस्ट अभी अभी आया हूँ। फिर वो कॉफी बनाने लगता है। ये देख कर योयो बोलती है बॉस आप कॉफी बना रहे हैं, लाइए मैं इसमें आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो मना करते हुए सिंघान वहाँ से चला जाता है अपनी ऑफिस में। अपने ऑफिस में जाने के बाद वो फोन में अपने डार्क सर्कल को देखने लगता है और फिर वो सन ग्लासेस पहन लेता है। फिर यहाँ पर योयो अपने कमरे में आती है और बोलती है आज तो मैं बार बच गई, वरना आज तो मैं पकड़ी जाती। उसके बाद फिर वो बाहर जाती है तो सिंघान उसे देख लेता है। वो बहाना बनाते हुए बोलती है बॉस मैं काम पे जाने से पहले आपका स्मार्ट वर्क देखना चाहती हूँ, जिससे कि मैं भी आपकी तरह एक आउटस्टैंडिंग लॉयर बन सकूं। ये बोलकर योयो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सब लोग ऑफिस के टाइम पर अपना काम करने के लिए अपने अपने वक्त पर आ गए थे। तभी इस ऑफिस में एंट्री होती है जुनैद की। इसे देखकर योयो बोलती है ये कौन है। तो डैनिंग बोलती है ये हमारे बॉस के भाई है, इनका नाम जुनैद है। इसे देखकर योयो बोलती है ये तो सिंघान से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तभी जुनैद योयो के पास आता है और पास आकर बोलता है तुम नई एम्प्लॉय हो क्या, वैसे तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी हो, मन लगाकर काम करना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जुनैद सीधा जाता है अपने भाई की ऑफिस में, यानी कि सिंघान की ऑफिस में। फिर वो सिंघान के पास जाकर बैठता है और बोलता है तुम अच्छे से डॉक्टर से मिलते क्यों नहीं हो, उनसे अच्छे से ट्रीटमेंट ले लो। तुम्हारे डार्क सर्कल को तो देखो, तुम्हारे सन ग्लासेस से मैच करता है तुम्हारा डार्क सर्कल का कलर। अगर तुम अच्छे से सोए नहीं तो तुम मर जाओगे। क्या कल रात भी तुम अच्छे से सोए नहीं हो क्या। तो सिंघान बोलता है मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो इस बात पर उसका भाई बोलता है तुम अपने मेंटल हेल्थ को देखो, तुम अगर अच्छे से सोए नहीं ना तो तुम मर जाओगे। इसके बजाय तुम हॉलीडे ले लो, मैं तुम्हें हॉलीडे देता हूँ, तुम अच्छे से रेस्ट करो, उसके बाद आना, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। तो इस बात पर सिंघान बोलता है अगर मैंने काम करना छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा। इस बात पर जुनैद बोलता है मैं यहाँ पर अपने पास्ट की बातें करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अब यंग हो गया हूँ। इस बात पर सिंघान बोलता है तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो या फिर अपनी सेल्फ डिजायर के लिए। तो जुनैद बोलता है कौन सी सेल्फ डिजायर। इस बात पर सिंघान बोलता है तुम जब कॉलेज में थे तब योयो की सिस्टर चैंगसी को लाइक करती थी, पर उसे परस्यू करने में फेल हो गए, तुमने इसीलिए योयो को मेरी असिस्टेंट बनाया है ना। इस बात पर जुनैद बोलता है तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, आई थिंक वो एक अच्छी लड़की है, तुम उसे टाइम दो ग्रो करने के लिए। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग घर पर चले गए थे, पर सिंघान अपना काम कर रहा था और यहाँ पर इस कंपनी में योयो भी अपना ओवर टाइम दे रही थी। फिर योयो अपने आप को बोलती है सिंघान को देखकर कोई इस बैरिस्टर को बताओ कि अगर ये सोया नहीं ना तो इसकी डेथ हो जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर से दिखती है तो फिर भी वहाँ पर सिंघान काम कर रहा होता है, तो वो अपने आप को बोलती है। फिर यहाँ पर वो मन ही मन में सोचती है ये यहाँ से जाते क्यों नहीं, जाओ। फिर वो अपने आप को फिर से बोलती है प्लीज़ बॉस यहाँ से चले जाओ, आप ही सो और मुझे भी सोने दो, मुझे नींद आ रही है। थोड़ी देर के बाद सिंघान वहाँ से खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर योयो खुश हो जाती है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, यानी कि कंपनी के कमरे में। सिंघान अपने कमरे में वापस आता है। वो देखता है कि वहाँ पर योयो नहीं थी। उसने कई बार एक कमरे में से योयो को बाहर निकलते हुए देखा था, तो वो उस कमरे में जाता है।
जैसे वो कमरे के अंदर पहुंचता है उसे दिखाई देती है यूयो जो कि वहाँ पर सो रही थी। इसे देखकर सिंघान उसे खड़े होने के लिए बोलता है। इस बात पर यूयो बोलती है मैं सो रही हूँ, मुझे सोने दो। इस बात पर सिंघान बोलता है जल्दी करो, मीटिंग के लिए जाना है। तो इस बात पर यूयो बोलती है अब कौन सी मीटिंग है, क्या तुम मुझे कोई केस देने वाले हो? सिंघान बोलता है क्या तुम कोई सपना देख रही हो? तभी वहाँ पर चक जाती है यूयो। उसे समझ में आता है कि वो पकड़ी गई है। फिर सिंघान यूयो को ऑफिस में बुलाता है। यूयो बोलते हैं मैं बस 2 दिन और रहने वाली हूँ, उसके बाद मैं वहाँ से चली जाऊँगी, मैं पक्का वहाँ से चली जाऊँगी, मुझे 2 दिन यहाँ पर रहने दो। फिर वो बोलती है वैसे बॉस मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप पूरी रात नहीं सोते हो? मैं आपको कई बार यहाँ पर ओवर टाइम करते हुए देखती हूँ कि आप सोते नहीं हो। मैंने सोचा नहीं था कि आप जैसे जीनियस लोग भी इस वर्ल्ड में हैं जो इतनी देर रात जगकर अपना काम करते हैं। आप तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। फिर यहाँ पर सिंघान बोलता है ठीक है जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम करना है। तो यूयो बोलती है क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूँ, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए मेरी? तो सिंघान बोलता है नहीं मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर यूयो बोलती है मैं बस आपसे यही पूछना चाहती थी कि आप मुझे 2 दिन और रहने के लिए जगह दोगे यहाँ पर? मुझे बस 2 दिन ही रहना है। आपने मुझे अपार्टमेंट में से निकाल दिया तो मुझे कोई जगह नहीं मिली सोने के लिए, बस इसलिए उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो सिंघान बोलता है ठीक है पर जल्दी से मूव आउट कर जाना। फिर वहाँ से यूयो चले जाने लगती है। उसे रोकते हुए सिंघान बोलता है क्या तुम्हें इतनी ज़्यादा ख़राब एनवायरनमेंट में भी नींद आ जाती है? यूयो बोलती है हाँ मैं तो आंखें बंद करती हूँ तभी मुझे नींद आ जाती है। तो सिंघान मन में सोचता है क्या दुनिया में ऐसे भी लोग हैं सिर्फ आंखें बंद करने से नींद आ जाती है? अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। यूयो सोकर जग गई थी, उसे बहुत अच्छी नींद आई थी। वो बाहर आकर देखती है तो बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। फिर वो अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और साथ में लॉ को पढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर पीछे से सिंघान आता है और वो आकर बोलता है ये क्या कर रही हो तुम? इस बात पर यूयो बोलती है मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला था कि हम जिस चीज़ को सीखना चाहते हैं उसे हमें प्यार करना चाहिए। तो सिंघान कुछ बोलता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। यूयो खुद से बोलती है ये कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो उतना ही खुद के लिए स्ट्रिक्ट है जितना मेरे लिए। बाहर कितनी ज़्यादा ज़ोरों की बारिश हो रही है फिर भी वो टाइम पर आ गए। फिर वो सिंघान के लिए कॉफ़ी बनाती है और लेकर उसके पास जाती है। तो सिंघान उसे मना करता है कि मेरे लिए कॉफ़ी मत बनाओ। तो इस बात पर यूयो बोलती है इससे पहले मैं जिस कमरे में काम करती थी वहाँ के बॉस और कलीग्स के लिए मैं कॉफ़ी बनाती थी, इसीलिए। इस बात पर सिंघान बोलता है मुझे नहीं लगता कि वुमेन को ऐसे काम करना चाहिए अपना। मेरे लिए जेंट्स और लेडीज इक्वल है, एक साथ उनको काम करना चाहिए। कोई भी जेंडर कॉफ़ी बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ। आई होप तुम आगे से इस बात को याद रखोगी। तो वो कॉफ़ी यूयो खुद ही पी जाती है। यूयो बोलती है हाँ बॉस आपने जो बोला वो मैं याद रखूंगी, पूरी तरीके से याद रखूंगी। फिर वो बोलती है बाय द वे बॉस मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती थी। आपने 2 दिन पहले जो मुझे केस बताया था मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मैं भी एक चांस चाहती हूँ। ये मेरे कुछ आइडियाज़ हैं, इन्हें आप एक बार देख लो। सिंघान उस आइडियाज़ को पढ़ता है, उसे ये अच्छे लगते हैं। इस बात पर यूयो बोलती है मुझे तो पता ही था कि आप मुझे इस पर काम करने ज़रूर देंगे, मुझे अपने एफर्ट्स के बारे में पता था। तो इस बात पर सिंघान बोलता है मैं तुम्हें पार्टिसिपेट करने के लिए दे रहा हूँ, इसीलिए ये मत समझो कि तुम काबिल हो, तुम एक न्यू कमर हो, तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कम है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। सारे एम्प्लॉय अपने अपने घर पर चले गए थे और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है यूयो जो कि कुछ सामान लेकर वापस आती है। वो आकर चेक करती है तो यहाँ पर तो बिजली ही नहीं थी और वो बारिश में पूरी तरीके से भीग चुकी थी। फिर वो वॉशरूम में जाती है पर वहाँ पर तो पानी भी नहीं आ रहा था। फिर वो बाहर निकलती है तो उसे दिखाई देता है एक आदमी। उसे बोलती है क्या आप मेरी मदद करेंगे? वो पीछे मुड़ता है तभी उसको दिखाई देता है कि ये तो सिंघान है। वो बोलती है बॉस आप। फिर वो बोलती है क्या आप मुझे सर्किट ठीक करने में मदद करेंगे? तो इस बात पर सिंघान बोलता है तुम्हें इस काम के लिए किसी और को ढूंढना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसे रोकते हुए यूयो बोलती है क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं? आपके घर के पास एक होटल है, आज रात के लिए मैं वहाँ पर रुकना चाहती हूँ। पर सिंघान तो अपनी कार के पास आ जाता है और वो उसकी एक बात नहीं सुनता। वो ऊपर नजर उठाकर देखता है तो उसे दिखाई देता है यूयो डांस कर रही होती है और बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। इसे देखकर सिंघान वापस आता है और वो बोलता है तुम बहुत ज्यादा स्कैरी दिखाई दे रही हो आज। सिंघान बोलता है तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है और चारों तरफ अंधेरा है और तुम ऐसे जगह पर डांस कर रही हो। इस बात पर यूयो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ी ठंड थी बारिश की वजह से, इसीलिए मैं वार्म अप कर रही थी।
सिंघान बोलता है, ठीक है, मैं आज के लिए तुम्हें अपना बाथरूम यूज़ करने की परमिशन दे सकता हूँ। इस बात पर योयो बोलती है, मुझे पता था बॉस अपने एम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं। फिर वो दोनों घर पर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंघान का बाथरूम यूज़ करके योयो बाहर आ रही है। बाहर आकर वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं था, सिंघान उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक नोट बनाती है और उसमें लिखती है, मुझे अपना बाथरूम यूज़ करने देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया था। फिर वो देखती है कि किचन में कुछ भी खाना पका हुआ नहीं था। वो मन में सोचती है, उन्होंने मुझे बाथरूम यूज़ करने दिया तो बदले में मैं उनके लिए कुछ खाना तो बना सकती हूँ। फिर वो खाना बनाने लगती है और कुछ गाना गुनगुनाने लगती है और ये गाना सुनकर सिंघान को फिर से नींद आ जाती है और वो बहुत देर से उठता है सुबह। फिर वो अपने आप से पूछता है, क्या आज रात मैं सच में सो गया था? इतनी देर तक सच में सो गया था क्या मैं? कि योयो सिंघान के घर में सो रही होती है। सिंघान उसे उठने के लिए बोलता है। जल्दी से उठकर योयो बोली, आई एम सॉरी, मैं यहाँ खाना बना रही थी क्योंकि मैं आपको थैंक्स करना चाहती थी, तो मैं यहीं पर सो गई। तभी मैंने आपको स्नोरिंग करते हुए सुना। सिंघान बोलता है, क्या तुम मेरे रूम में आई थी? तो वो कहती है, मैं कैसे आपके रूम में आ सकती हूँ? आप सो रहे थे तो मैं आपको परेशान करना कैसे चाहूँगी? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि कल मैं सोफे पर बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। घर के अंदर मुझे काफ़ी वार्म फील हो रहा था और बाहर से बारिश की बहुत अच्छी साउंड आ रही थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली मुझे नींद आ गई। सिंघान बोलता है, बारिश के साउंड की वजह से तुम्हें नींद आ गई? ये क्या बोल रही है? योयो बोलती है, बहुत से लोग सोने के लिए ऐसे साउंड को सुनते हैं, यह सच में इफेक्टिव है। सिंघान बोलता है, यह क्या नॉनसेंस है, अब जितना हो सके उतना जल्दी मेरे घर से चले जाओ, ठीक है? तो योयो बोलती है, आप भी तो कंपनी जाने वाले हैं, तो आप क्या मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? इस बात पर सिंघान कहने लगा, तुम्हें लगता है कि मैं कोई चैरिटी करूँगा? योयो फिर बोली, ठीक है, मैं अभी अपना फेस वॉश करके आती हूँ। तो वो ये कहकर बाथरूम में चली जाती है और उसके जाने के बाद सिंघान अपने मन में सोचने लगता है और खुद से बोला, क्या मैं योयो की वजह से सोया था? और तब भी उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि लास्ट टाइम जब गाना गा रही थी योयो और सफाई कर रही थी तभी उसको नींद आ गई थी। ये बात याद करने के बाद सिंघान बोला, यह इम्पॉसिबल है, मुझे ज़रूर रैन के साउंड की वजह से नींद आई होगी, ना कि योयो की वजह से। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंघान अपने फ़ोन में रेन वाला साउंड प्ले करने लगता है और सिंघान सोने की कोशिश करता है, लेकिन वह सोने के बावजूद उसको नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद वह किचन में जाता है और वहाँ पर खाना बनाने का साउंड निकालता है ताकि उसे नींद आ जाए। इसके बावजूद उसे नींद नहीं आती। उसके बाद वह एक हाउस कीपिंग कंपनी में कॉल करता है और कॉल लगाकर बोलता है कि उसे एक हाउस कीपर चाहिए अपने घर के लिए। अगले दिन हम देखते हैं कि उसके घर पर एक हाउस कीपर आ जाती है और फिर सिंघान सोने की कोशिश कर रहा होता है, फिर भी वह उस नींद नहीं आ रही थी। फिर वह हाउस कीपर से बोलता है, आप थोड़ा ज़ोर ज़ोर से खाना बनाओ और मुझे पॉट्स और पैन की आवाज़ आनी चाहिए। फिर हाउस कीपर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगती है, लेकिन तब भी उसे नींद नहीं आ रही थी। तो सिंघान हाउस कीपर से और ज़्यादा आवाज़ करने के लिए बोलता है। फिर हाउस कीपर वहाँ जाकर उसे गुस्से में बोलती है, अगर तुम बीमार हो तो ट्रीटमेंट लो, ऐसे किसी को आधी रात में जगाकर डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? और अब यहाँ पर मैं काम नहीं कर सकती। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सिंघान अपने पिल्स लेकर सोने की कोशिश कर रहा होता है, पर पिल्स लेने के बावजूद भी सिंघान को नींद नहीं आ रही थी। तो वो खड़ा होता है, रेडी होकर अपनी कंपनी में जाने लगता है। बीच में एक शॉप आती है, उसमें वो एक लड़की को देखता है जो कि सो रही थी। उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे योयो की कही हुई बात याद आती है कि उसे कहीं भी कभी भी नींद आ जाती है। उसने कहा था कि उसे किसी भी एनवायरनमेंट में नींद आ जाती है। फिर वहाँ शॉप के अंदर जाकर गुस्से में उस लड़की को उठाने लगता है। वह लड़की उठकर बोली, सॉरी सर, बताइए आपको क्या चाहिए? सिंघान कुछ सामान खरीद लेता है। उसके बाद वह अपनी कंपनी में जाता है तो वो काउंटर पर देखता है तो वहाँ पर बैठी हुई लड़की भी सो रही होती है। उसे देखकर उसे थोड़ा और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी ओर योयो कंपनी में ओवर टाइम कर रही थी क्योंकि वह अपने नए केस पर स्टडी कर रही थी। फिर वो अपने मन में बोलती है, अब तो मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ कि मुझे घर देखने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। क्या मुझे कुछ दिन इसी कंपनी में रहना होगा? तभी वहाँ पर सिंघान आ जाता है। उसे देख कर योयो बोली, बॉस क्या आप आज फिर से ओवर टाइम करने वाले हो? तभी सिंघान उसके पास जाकर उसके गालों को पिंच करता है। तो वो बोलती है, बॉस अब ये क्या कर रहे हो? सिंघान कहता है, मैं चेक कर रहा था कि तुम रियल पर्सन हो या फिर नहीं। ये कहकर वो अपने ऑफिस में चला जाता है। यहाँ पर योयो तो ब्लश करने लगती है। इसके बाद वो उठकर सिंघान के पास जाती है और उसको बोलती है, बॉस मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, क्या आप खाना खाना चाहते हैं? तो सिंघान कहता है, ना ना मेरे लिए मत बनाना, मुझे नहीं खाना। ये बोलकर वो मना कर देता है। इसके बाद योयो खाना बनाने लगती है और साथ में वही गाना
गुनगुना रही थी, जिसे सुनकर सिंघान को नींद आ जाती है और वो अपने सोफे पर ही सो जाता है। खाना बनाने के बाद वो जोर जोर से बोलने लगती है। अच्छी स्मेल आ रही है, लेकिन कुछ लोग तो इसको खा भी नहीं सकते, मैं अकेले ही इसे एंजॉय करती हूँ, ये कहकर वो खाना खाने लगती है। अगली सुबह टैनिंग और पूर्वी सिंघान को सोफे पर सोते हुए देखते हुए चौंक जाते हैं। तभी टैनिंग बोलती है, 24 आवर्स काम करने वाला सिंघान आज ऑफिस में ही सो गया। इस पर बोरोई बोला, जरूर वो थक गया होगा। तभी योयो उनसे बोली, वो कल रात लेट तक जाकर ओवर टाइम कर रहे थे, इसी वजह से वो थक गए होंगे। ये से सुनकर टैनिंग बोली, तुम्हें कैसे पता कि वो कल रात यहाँ रुककर ओवर टाइम कर रहा था? तो योयो कह रही है, मेरा मतलब कि कल वो ओवर टाइम कर रहे थे और उनके साथ मैं भी यहाँ पर ओवर टाइम कर रही थी, इसीलिए। टैनिंग सिंघान की वीडियो लेने लगती है और बोलती है, ये एक रेयर सीन है जो हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको रिकॉर्ड करना तो बनता है। तभी वहाँ पर पीछे से जुनैद आ जाता है और वो आकर देखता है तो सोफे पर सिंघान सो रहा होता है। उसके बाद इसे देखकर बोरोई और टैनिंग वहाँ से चले जाते हैं। जुनैद बाकी सभी कलीग्स को बोला, मेरी बात सुनो, हमारी कंपनी में 3 नए कलीग्स आए हैं तो मैं उन्हें वेलकम पार्टी देना चाहता हूँ, इसीलिए जब काम खत्म हो जाए तो सब साथ मिलना और तुम लोग अपने रिलेटिव्स को भी बुला सकते हो। फिर वो योयो के पास जाकर बोला, तुम्हारी एक सिस्टर भी है ना, तो तुम उसे कॉल करके हमें ज्वाइन करने के लिए बोल सकती हो। तो योयो इसके लिए हाँ बोल देती है। अगले सीन में सिंघान योयो को देखकर मन में कल रात वाली चीज़ को याद करता है और मन ही मन में सोचने लगता है, इसका मतलब यही है, मेरी नींद की वजह योयो है, मुझे योयो की वजह से नींद आती है। तभी वहाँ पर जुनैद आ जाता है और उसे बोलता है, तुम्हें सारे कलीग्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन तुम्हें पता है इसकी वजह से बॉस और कलीग के बीच में फीलिंग्स बढ़ती है। तो सिंघान कहता है, मुझे फीलिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जुनैद बोला, तुम बहुत हार्टलेस हो। खैर अभी तुम बहुत पीसफुली सो रहे थे, जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि मेरे अलावा कौन तुम्हारे इंसोम्निया में केयर कर रहा है। इस पर सिंघान कहता है, तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं। यह कहकर वो बाहर चला जाता है। इसके बाद वो बाहर आता है तो देखता है कि ऑफिस में कोई नहीं था। फिर वो जुनैद से बोला, सारे लोग कहाँ पर गए? जुनैद कहता है, लगता है सारे लोग खाना खाने गए होंगे। जिसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट में योयो दिखाई जाती है जो कि खाना खा रही होती है। तभी उसके पास सिंघान का मैसेज आता है जिसमें वो बोल रहा था, जल्दी से कंपनी में आ जाओ, यहाँ कुछ हो गया है। इसे देखकर योयो अपने मन में बोली, अपना खाना बीच में छोड़कर मैं नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूँ। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो बोलता है, तुम यहाँ, क्या कोइंसिडेंस है, मैं तुम्हारा हाई स्कूल का क्लासमेट हूँ, मुझे कहीं बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही थी, क्या तुम मेरे साथ टेबल शेयर कर सकती हो? तो योयो कहती है, हाँ ज़रूर। फिर वो बैठ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारा क्लासमेट भूचैन, याद है तुम्हें? ग्रेजुएट होने के बाद हम कभी नहीं मिले, क्या तुम भी यहीं आसपास काम करती हो? वो बोली, हाँ मैं एक लॉ फर्म में काम करती हूँ। भूचैन कहने लगा, तुम लॉयर कंपनी में काम कर रही हो, तो क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकती हो? हमारी कंपनी में एक लीडर है जिसकी मॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही है और मैंने उसमें 2 मिलियन युआन ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ सलाह दे सकती हो? यह सुनकर योयो बोली, अगर ऐसा है तो तुम्हें किसी फाइनेंशियल लॉयर के पास जाना चाहिए। इस पर भूचैन बोला, तुम मेरी क्लासमेट हो तो तुम मुझे बस बता सकती हो ना कुछ इस बारे में, मैं बस पूछ रहा था तुमसे। तभी वहाँ पर सिंघान आकर बोलता है, जब यह तुमसे बोल चुके हैं कि तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती, फिर भी तुम इसे फोर्सफुली पूछ रहे हो। इस पर भूचैन बोलता है, बस अपनी क्लासमेट थी तो मैं थोड़ी बातें कर रहा था, लेकिन तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है, तुम कौन हो? तो इस पर सिंघान बोलता है, मैं इसका बॉस हूँ और इसका टाइम मेरा टाइम है, मैं तुम जैसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट करना इसे अलाउड नहीं करता। ये एक फैमिली लॉयर है, अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम ज़रूर इसके पास आ सकते हो, मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दिलाऊंगा। ये सुनकर भूचैन को थोड़ी बेइज्जती जैसा फील होता है। वो बोलता है, सॉरी मुझे एक मीटिंग में भी जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सिंघान योयो के सामने बैठ जाता है और उसे बोलता है, बोलो अब क्या कहना चाहती हो? तो यहाँ पर योयो बोलती है, क्या होता अगर वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड होता और आपने उससे जो कुछ भी कहा उससे मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील होता। इस पर सिंघान बोला, अगर वो तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड होता ना तो वो कभी तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाता, फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करता। फिर योयो बोलती है, बॉस क्या आप यूजुअली यही रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते रहते हैं? तो सिंघान बोलता है, नहीं मुझे तो तुमने इनविटेशन सेंड किया है। फिर वो अपना फ़ोन ओपन करके योयो को उसकी फ़ोटो दिखाता है। उस पर योयो बोलती है,
मैं तुम्हें अपने फ्रेंड के पास शेयर कर रही थी, लेकिन एक्सीडेंटली मैंने आपको भेज दिया। तभी सिंघान बोला, इट्स ओके, मुझे वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं जानता हूँ कि लॉयर्स के पास बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है और उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पर योयो को लगता है कि ये मुझे कोई नया केस देने वाले हैं, तो वो बोलते हैं हाँ मैं ज़रूर हार्ड वर्क करूँगी। इस बात पर सिंघान कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अपनी लाइफ असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे घर पर वापस आ सकती हो और मैं तुम्हें इसके लिए सैलरी भी दूंगा। तो तुम्हें मेरी डेली लाइफ की केयर करनी है। तो योयो इस पर कहती है, एक बॉस की लाइफ असिस्टेंट बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अब भी लॉयर बनना चाहती हूँ। तभी सिंघान बोला, जल्दी से मेरे घर पर वापस आ जाओ, अगर तुमने थोड़ा सा भी लेट किया तो मैं तुम्हारे पास से इसका मुआवजा लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सिंघान के घर पर काम करने के लिए योयो आ जाती है। योयो सिंघान से बोलती है, बॉस मुझे आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। आज शाम को एक वेलकम पार्टी होने वाली है और मेरे कुछ कपड़े इसी अपार्टमेंट में रह गए थे, क्या मैं अंदर जाकर चेक कर सकती हूँ? मैं डेफिनेटली थोड़ी देर में बाहर आ जाऊंगी। तो सिंघान इसके लिए हाँ बोल देता है। फिर योयो उस रूम में जाती है और देखती है कि उसका सूटकेस वहाँ पर रखा हुआ है। फिर वह बाहर आकर सिंघान से बोली, बॉस मेरा सूटकेस यहाँ पर कैसे आया? तो सिंघान कहता है, उसे मैं लेकर आया हूँ, तुम कंपनी में रहती थी, इसके वजह से कंपनी की इमेज खराब होती है, इसीलिए मैंने तुम्हारे वापस आने का एक चांस दिया है। यह सुनकर योयो ये रूम में चली जाती है। अंदर जाकर वह अपनी फ्रेंड टिंग टिंग के पास कॉल करती है और उससे कहने लगती है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, सिंघान ने सच में मुझे अपने घर में वापस बुला लिया। ये सुनकर टिंग टिंग कहती है, मुझे अभी अभी एक केस याद आता है, बताती हूँ। एक आदमी था जिसकी लड़ाई अपने कलीग के साथ हो गई थी। उसके बाद आदमी को मारने की धमकी दे रहा था। आदमी ने अपने एक नए कलीग को अपने घर में रख लिया और पहले वाले कलीग ने नए कलीग को मार डाला। ये सुनकर योयो बोलती है, सिंघान ने भी लोगों को परेशान किया है और उसे काफी धमकी भरे लेटर भी मिलते हैं। तभी टिंग टिंग बोलती है, हाँ ऐसा होना पॉसिबल है, वरना तुम ही सोचो, इतना अमीर होकर इतने छोटे घर में क्यों रहता है और तुम्हारे साथ रेंट क्यों शेयर करता है? योयो कहते हैं, हाँ मुझे पता है इसका इंटेंशन सही नहीं है, अभी मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो फोन रखकर चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि योयो अपना ड्रेस चेंज करके बाहर आती है और वो सिंघान से बोली, मुझे लगता है कि मेरा पूरी रात यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा और अभी मैं वेलकम पार्टी में जा रही हूँ। यह कहकर वो चली गई। उसके बाद हमें वेलकम पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुनैद योयो का वेट कर रहा होता है। जैसे योयो आती है वो उसके पास जाकर बोलता है, तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? क्या पार्क कर रही है, कार को पार्क कर रही है क्या? तो योयो बोली, सॉरी मैं उसे इन्फॉर्म करना भूल गई। तो जुनैद बोलता है, कोई बात नहीं, शायद मैंने ही तुम्हें लेट नोटिफाई किया। बाय द वे तुम मुझे अपनी फैमिली और अपनी सिस्टर का कांटेक्ट दे दो, अगर अगली बार यहाँ कोई भी ऐसा इवेंट होगा तो मैं उन्हें पर्सनल इन्फॉर्म कर दूँगी। इस इनमें जुनैद अपने फ़ोन में योयो की सिस्टर का नंबर सेव कर लेता है और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। तभी वहाँ पर उसके पास टर्निंग आती है और आकर बोलती है, तुम अपने फ़ोन में क्या कर रहे हो? तो जुनैद कहता है, बस मैं अपने काम को हैंडल कर रहा था। तो टर्निंग बोली, क्या मैं कुछ हेल्प कर दूँ तुम्हारी? तो जुनैद कहता है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा। और धीरे से बोला, फाइनली उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ही लिया, अब हम दोनों चैट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद वह उन दोनों से बोला, चलो मैं एक फ़ोटो लेता हूँ न्यू एम्प्लॉय के साथ, चलो चलो मेमोरीज बनाते हैं। इसके बाद वह तीनों एक साथ में फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं और फिर वह उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। तभी उस फोटो पर योयो की सिस्टर का लाइक आ जाता है, जिसे देखकर जुनैद तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद वह बाकी एम्प्लॉय को बोलता है, मुझे एक काम आ गया है अचानक से, तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। आज तुम्हें मैं कंपनी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इस पार्टी का सारा खर्चा मैं दूंगा। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि सिंघान वेट कर रहा होता है घर पर और उसे घर पर बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा होता है। तो वो योयो के पास कॉल करता है और कॉल करके बोलता है, घर का सिंक खराब हो गया है, वो ब्लॉक हो गया है, तो तुम उसे ठीक करने के लिए घर पर आओ। तो योयो बोली, अगर घर का सिंक खराब हो गया है तो आपको लैंडलॉर्ड को कॉल करना चाहिए ना। वो कहकर वो फ़ोन को काट देती है। सिंघान पार्टी में उसके बाद चला आता है और तभी उसको देखकर बावरे बोलता है, बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सिंघान कहता है, मेरे घर का सिंक खराब हो गया था तो मैं प्लम्बर को लेने के लिए आया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ, तो चलो तुम्हारे साथ कोई गेम खेलता हूँ। तभी बावरे बोलता है, हम ट्रूथ और डेयर खेलेंगे। तो सिंघान बोलता है, चलो एक काम करते हैं, हम एक दूसरे से लॉ आर्टिकल के बारे में पूछेंगे, जो भी उसका आंसर नहीं दे पाया उसको 50 युआन का मुआवजा देना पड़ेगा। इसके बाद वह गेम स्टार्ट कर देते हैं। जब योयो की बारी आती है तो वो इसका आंसर सही नहीं दे पाती है और उसे 50 युआन का मुआवजा देना पड़ता है। फिर वह गेम खेलते हुए काफ़ी सारी ड्रिंक कर लेती है, जिसे देख कर टर्निंग बोले, आज के लिए इतना काफ़ी है,
हैं हाँ, मैं पहले योयो को उसके घर पर छोड़कर आती हूँ संभाल कर, इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। तभी सिंघान बोला इसको मैं घर छोड़ दूंगा। यह सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि उसका बॉस एक नई कलीग्स को इतना ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, और फिर सिंघान उसे पकड़ कर ले गया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिंघान और दोनों कार में बैठे हुए हैं और सिंघान उसे उठाते हुए बोला घर जाकर थोड़ी सोबर टी पी लेना, ठीक है। तो योयो बोली ये थोड़ा पर्सनल नहीं हो गया, ऐसा नहीं लगता आपको? तो सिंघान बोलता है अगर तुम सोबर टी पियोगी तभी तो तुम ठीक हो पाओगे, तभी तो तुम्हारा नशा उतरेगा, और नशा उतरेगा तो तुम घर के सिंक को ठीक कर पाओगे ना। तभी वो बोल ही रहा होता है कि योयो उसके पैरों पर वॉमिट कर देती है, जिससे सिंघान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो बाहर आता है कार के, और बाहर आकर वो योयो के पास जाता है और उसे कार के बाहर आने के लिए कहता है। तो योयो बोली मैं चल नहीं सकती। तो सिंघान बोला मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, मेरी बॉटम लाइन का टेस्ट मत लो तुम। फिर वो अपने साइड में पड़ा हुआ एक बॉक्स देखता है, उसे देखकर वो योयो को कार के नीचे उतारता है और वहाँ लाकर उसे बॉक्स में डाल देता है। फिर उसकी वीडियो बनाने लगता है, इस वीडियो के एविडेंस के रूप में वो यूज़ करेगा वैसा बोलता है। वीडियो को एविडेंस के रूप में यूज़ करूँगा वैसा बोलता है। योयो से बोला क्या तुम मुझे हेल्पफुल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पैसे दोगी? तो योयो उस पर मना कर देती है। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊँ? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। तो योयो इस पर हाँ बोल देती है। फिर सिंघान उसे थर्ड क्वेश्चन पूछता है मैं भले ही कोई भी मेथड यूज़ करूँ तो मैं इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना? तो इस पर योयो सिंघान को हाँ बोल देती थी। सिंघान उस वीडियो को सेव कर लेता है। तभी वहाँ पर एक कुरियर वाला आता है, आकर बोला इस लड़की को क्या हुआ है? तो सिंघान कहता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तुम इस लड़की को इस बॉक्स में पैक करके मेरी कार को फॉलो करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बॉक्स के साथ ही सिंघान योयो को घर पर लेकर आ गया था। योयो उससे बोली तुम मुझे घर क्यों लेकर आए? तो सिंघान कहता है मैं अपने घर की सिंक ठीक करवाने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आता। चलो अब उठो। योयो उठने की कोशिश करती है लेकिन वह उठ नहीं पाती। फिर सिंघान उसे बॉक्स के बाहर लाने की कोशिश करता है और तभी एक्सीडेंटली वह दोनों एक दूसरे के ऊपर सोफे पर ही गिर जाते हैं। तभी योयो उसे कहने लगी क्या इसमें कुछ गलत है? इतनी ब्यूटीफुल लड़की तुम्हारी आंखों के सामने है। सिंघान उसे रूड आवाज़ में बोला आज तुमने जो किया है ना उसके बदले मैं तुमसे मुआवजा लूँगा। तभी योयो कहने लगी लेकिन बॉस आपको इतना क्लोज देखने पर आज आप तो और भी ज़्यादा हैंडसम लगने लगे हो, लेकिन आप बहुत रिच भी हो। यह कहकर वो उसके फेस को टच करने लगी और उससे बोली तुम्हारी नाक तो सीधी है और ये आईलाइसिस। तभी सिंघान उसे अपने ऊपर से उठाकर साइड में पटक देता है और गुस्से में उससे बोला कल तुम्हारा एंड है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ योयो अब उठती है और उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। तभी सिंघान उससे बोला उठ गई तुम? उसे देखकर योयो अपने मन में कहती है बॉस मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? फिर वो सिंघान से बोली एक्चुअली मैं कल रात को ड्रिंक बहुत कर ली थी, इसीलिए मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। तभी सिंघान उसे कहता है क्या तुम्हें मेरी नाक बहुत सीधी लगती है? हाँ। यह सुनकर उसे यानी कि योयो को फ्लैशबैक में वो हरकतें याद आती है जो उसने सिंघान के साथ की थी। यह याद करने के बाद वो बोली क्या मैंने क्या कर दिया यार? फिर सिंघान उसे कहता है ये हमारा पर्सनल मैटर है तो मैं इसे कोई लीगल इश्यूज़ में कन्वर्ट नहीं करूँगा, मैं कोई लीगल एक्शन नहीं लूँगा। मैंने लिस्ट बनाई है, इसे एक बार देख लो। तभी योयो कहने लगी लेकिन कल रात मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था ना, और मैंने थोड़ी ड्रिंक ज़्यादा कर ली थी इसीलिए मैंने ये सब कर दिया। अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं कर पाई तो आपको इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस पर सिंघान कहता है तुम्हारी एज 18+ है तो तुम जो भी चीज़ें करती हो ना उसके लिए खुद ही तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर योयो उस लिस्ट को देखती है जिसमें सिंघान ने उसकी वजह से कल रात को जो भी नुकसान हुआ था उसकी प्राइस लिख कर रखी थी। उसे देखकर योयो बोली बॉस कल रात क्या आप ब्लाइंड डेट पर गए थे जो इतने महंगे कपड़े पहन कर गए थे जिसको मैंने बिगाड़ दिया? तो सिंघान कहता है ये मेरी डेली लाइफ है, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ पे कर देना, तुम बस पे करो। कल तुम्हें यहाँ लाने के लिए मुझे कुरियर सर्विस लेनी पड़ी तो तुम्हें उसके भी पैसे पे करने पड़ेंगे। सिंघान बोलता है अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता
तो एविडेंस चाहिए तो यह वीडियो देख लो। वो वीडियो देखने के बाद योयो याद करने लगी और बोली, बॉस अगर मैं अपनी सभी पर्सनल सेविंग्स को स्पेंड कर दूँ ना तब भी इतना अमाउंट पे नहीं कर पाऊँगी, क्या आप इसे इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर सकते हो? तो सिंघान इसके लिए मना कर देता है और उससे बोला, अगर तुम अमाउंट पे नहीं कर सकती तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है। ये कहकर उसे कुछ पेपर देता है जिसमें लिखा हुआ था कि वह उसके घर आकर काम करेगी। फिर सिंघान उससे बोला, तुम्हें यहाँ रहने के लिए 2 रूल्स फॉलो करने होंगे। एक तो हम एक दूसरे के रूम में एंटर नहीं करेंगे और दूसरा पब्लिक स्पेस में मुझे प्रायोरिटी मिलेगी। तुम्हारा कोई और क्वेश्चन हो तो तुम कह सकती हो। तो इस पर योयो मना कर देती है। अगले सीन में उन दोनों को घर के लिए कुछ सामान खरीदना था तो वो दोनों सामान लेकर आए थे। योयो बोली, इतनी सारी पानी की बोतल, यहाँ पानी पीना मतलब पैसों की बर्बादी, पानी पीना मतलब पैसों में आग लगाना, ये खुद से भी गर्म पानी करके पिया जा सकता है। तभी सिंघान बोलता है, नहीं ये मेरे स्टाइल को डैमेज करेगा। खैर तुम मेरी एम्प्लॉयर हो तो मैं तुम्हें भी ये पानी पीने के लिए अलाउड करता हूँ। तभी उसे योयो के हाथ में कैमरा दिखता है। उसे देखकर सिंघान बोला, तुम्हें ये क्यों खरीदा है? तो योयो बोली, मेरी सिक्योरिटी के लिए। इस पर सिंघान कहता है, ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारे साथ रहता हूँ पर मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगले सीन में सिंघान वॉशरूम से बाहर आता है तो वह देखता है कि योयो ड्रामा देख रही होती है। तो सिंघान बोलता है, तुम आज फिर से ये बुरा ड्रामा देख रही हो? तो इस पर योयो बोलती है, सिंघान बोलता है, इससे नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। तभी योयो बोली, ये कैसे बुरा ड्रामा हुआ? अभी का सबसे पॉपुलर ड्रामा है ये। फिर सिंघान कहता है, रात के 11 बज चुके हैं, चलो कुकिंग करो। ये कहकर वो सोने के लिए चला जाता है। तो योयो उसे कहती है, बॉस इतनी रात को मुझे कुकिंग क्यों करवाते हैं? फिर वो अपने आप से बोली, क्यों ना मैं खाना आज बाहर से ही ऑर्डर कर लूँ। इसके बाद वो खाना ऑर्डर कर लेती है। वहीं दूसरी ओर हम सिंघान को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही थी। फिर वो उठकर बाहर आता है तो देखता है कि योयो खाना सर्व कर रही थी। तो वो उससे बोला, तुमने खाना बाहर से ऑर्डर किया? तो योयो बोली, इसमें क्या गलत है, सारे पैसे तो मैंने दिए हैं ना। तो सिंघान कहता है, लेकिन प्लेट्स तो मेरी थी ना। फिर योयो बोली, तो क्या मैं अपने बॉस को बॉक्स में ही खाना सर्व कर दी? फिर वो उससे खाना खाने के लिए कहती है। तो सिंघान बोला, मेरे लिए दोबारा से तुम खाना बनाओ। तो योयो बोली, बॉस अगर आपको ये खाना पसंद नहीं है तो मैं दूसरा ऑर्डर कर लेती हूँ। लेकिन सिंघान बोला, मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना खाना है। यह कहकर वो अपने रूम में चला गया। और फिर वो योयो अपने आप से बोली, लगता है बॉस को घर का बना हुआ खाना पसंद है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंघान सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि योयो ने खाना बना लिया था अपने हाथों से। फिर सिंघान बाहर आकर बोला, अब तुम फिर से खाना बनाओ। तो योयो उसे बोली, लेकिन इसका क्या करेंगे? सिंघान कहता है, ये सब तुम मत सोचो। ये कहकर वह अंदर चला गया। इसके बाद योयो फिर से खाना बना लेती है। फिर सिंघान अपने आप से कहता है, योयो ने 2 बार कुकिंग कर ली है फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है ना? योयो को लगा कि सिंघान को नींद आ गई है इसलिए वो खाना खाने के लिए नहीं आ रहा है। फिर वो मन में बोली, फालतू में अपने पैसे और 2 घंटे बर्बाद कर दिए। फिर वह सारा खाना खुद ही खा लेती है। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सिंघान से बोली, बॉस आपसे एक बात पूछूं, आप रात को खाना खाते नहीं तो फिर बनाते क्यों हो? तो सिंघान बोला, क्योंकि इतनी रात को खाना खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। योयो गुस्से में बोलती है, अगर आपको खाना खाना नहीं है तो फिर बनवाया भी मत कीजिए क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। फिर सिंघान ऑफिस चला गया। अगले सीन में ये कार्ड के ऊपर पेपर स्प्रे डाल दिया। फिर योयो उन दोनों के पास जाकर बोली, सॉरी मुझे माफ़ कर देना। अगले सीन में सिंघान अपने घर जाता है जहाँ उसके डैड उसे 2nd फ्लोर पर जाने के लिए इशारा करते हैं। वहाँ उसकी मॉम थी जो बीमार होने का नाटक कर रही थी और फिर वह कहने लगी, मैं यह पहले भी कह चुकी हूँ, अब कुछ चेंज करना पड़ेगा। फिर वह दोबारा से ड्रामा करते हुए बोलती है, मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो सिंघान कहता है, वो सब कुछ मेरा हो जाएगा और ये भी आप बहुत बार कह चुकी है। अब यह सब कुछ छोड़कर आप डायरेक्टली बताओ कि मुझे कहना क्या चाहती हो। तो उसकी मॉम बोली, मेरी यह हालत है और तुम अभी भी एटीट्यूड में हो, तुम्हारी मॉम के हार्ट में हर्ट हो रहा है। मेरे लिए तुम्हें पालना आसान नहीं था लेकिन तुम तो अपनी मॉम के बालों को सफ़ेद भी नहीं होने दोगे। लगता है मुझे ब्लैक हेयर में ही मरना पड़ेगा। सिंघान उसे कहता है, मॉम मुझे पता है आपको मेरी फिक्र है और अब से मैं अपनी बॉडी की अच्छे से केयर करूँगा और 3 मंथ के अंदर ही नॉर्मल हो जाऊँगा। अगले सीन में हम जुनैद को देखते हैं जिसके पास योयो की सिस्टर चैंगजी का मैसेज आता है। फिर वो बोलती है, कल मुझे एक केस के लिए जाना होगा, उसके बाद हम दोनों साथ में लंच करेंगे, तुम्हें एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं भेज देती हूँ। ये मैसेज देखकर जुनैद को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें चैंगजी एक प्ले ग्राउंड में रनिंग कर रही होती है और जुनैद भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। फिर वो थोड़े देर के बाद थक जाता है
और थोड़ी देर के बाद वो नीचे भी गिर जाता है। इसके बाद चैंजी उसके पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, पर जुनैद उठता नहीं है। तो चैंजी उसे अपने कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल में ले जाती है। जब जुनैद की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ था और तभी वहाँ डॉक्टर आकर बोली, अगर तुम्हारे अंदर इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम इतनी एक्सरसाइज भी मत किया करो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें अपने कंधों पर प्लेग्राउंड से यहाँ तक उठाकर लेकर आई, यहाँ उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। खैर, उसने कहा है कि तुम्हारी पॉकेट में एक चॉकलेट रखी है, तुम उसे खा लेना। फिर जुनैद अपने पॉकेट में से चॉकलेट को निकालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूयो अपने आप से बोली, सिंघान अभी तक नहीं आया, कहीं उसकी मॉम ने उसे डांटा तो नहीं है ना? अगर उसके मॉम ने उसको डांट दिया, अगर ऐसा हुआ तो वो यहाँ आकर मुझे डांटेगा। तभी सिंघान वापस आ जाता है। तभी यूयो उसे कहने लगी, बॉस क्या आपको भूख लगी है? मैंने आपके लिए खाना रेडी रखा है। बाय द वे आंटी ने बॉडीगार्ड वाली बात को लेकर गुस्सा तो नहीं किया था ना? तो सिंघान बोलता है नहीं। इसके बाद यूयो कहने लगी, मैंने आज आपके रूम को टच भी नहीं किया है, बस उसके डोर के हैंडल को थोड़ा क्लीन किया था। यह सुनकर सिंघान गुस्से में बोला, तुम मीनिंगलेस चीज़ें क्यों करती रहती हो? मीनिंगलेस चीज़ करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करती हो? तो यूयो बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बॉस को इन छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तभी सिंघान कहने लगा, तुम बस मुझसे दूर हो जाओ और उतना ही करो जितना मैं तुमसे करने के लिए कहता हूँ। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आज रात को खाना मत बनाना। यह कहकर वो अपने रूम में जाने लगा। तभी यूयो उसे रोकते हुए बोली, क्या मेरा बनाया हुआ खाना डिलीशियस नहीं होता? आपने अभी भी खाना नहीं खाया। खैर, अगर आपको कोई और काम हो तो मुझे बताना, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। तभी सिंघान उसे गुस्से में बोला, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ मैं, अभी के अभी मेरे सामने से डिसअपियर हो जाओ और वर्किंग आवर्स के अलावा मेरे सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हें इसका भी मुआवजा देना होगा। अगले सीन में हम जुनैद को देखते हैं। वो एड्रेस पर पहुंच चुका था जो यूयो की सिस्टर ने उसे दिया था, जहां चैंजी ने उसको मिलने के लिए बुलाया था। वहां जाकर वो उसे कॉल कर रहा होता है। तभी एक आदमी उससे टकराता है और जुनैद का फ़ोन नीचे गिर जाता है। एक लड़की आकर उसका फ़ोन उठाकर उसे देती है। वो उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वह लड़की जुनैद नाम पुकारती है और वह देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं परंतु चैंजी थी। अगले सीन में वह दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। चैंजी उसे कहती है, क्या मैं बहुत बदल गई हूँ? तो जुनैद कहता है, नहीं, जब तुम मार्केट में आई थी तब तुमने हैट पहनी हुई थी, इसीलिए पहली बार में मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। बाय द वे मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ जो पहले तुम्हें बहुत पसंद थी। यह देखकर चैंजी बोली, भले ही तुम फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो लेकिन तुम्हारी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जुनैद बोला, मुझे तुम्हारे बारे में छोटी से छोटी बात याद है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब मैं चैन हैंग के साथ एक लॉ फर्म में काम करता हूँ और वो कंपनी काफ़ी अच्छी है। तुम्हें भी एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद हम साथ में काम करेंगे। तो चैंजी बोली, मेरी लाइफ पीसफुल है और मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहती। तुम यहाँ यूयो का ख्याल रखना, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। एक बहुत अच्छे लॉयर है, पर अगर उसे ये पता चल गया कि तुमने उसे मेरी वजह से वहाँ पर रखा है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। यह सुनकर जुनैद बोला, नहीं, पर वो तो सच में एक अच्छी लॉयर है और सुटेबल लॉयर है, इसके लिए मैंने उसको जॉब दी है। वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। अगले सीन में चैंजी जुनैद को उसके घर लेकर जाती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी जुनैद उससे बोला, तुम्हें पता है मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। उस दिन रनिंग करते हुए मैं बेहोश हो गया था, बस इसलिए नहीं क्योंकि ज़्यादा गर्मी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें कन्फेस करने के लिए आया था। तुम हमेशा से ही मेरे दिल में हो। तुम्हें ऑनलाइन देखकर एक लड़का तुम्हें बुली कर रहा था, उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, पर अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। यह कहकर उसे किस कर लेता है और फिर वह वही सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे रात की सारी बातें याद आती है और फिर वह अपने आप से बोला, उसके बाद क्या हुआ था? किसके बाद? फिर उसको अपने साइड में चैंजी का एक बाल मिलता है जिससे वह बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वह पिलो को हग करने लगता है और फिर अपने आप से बोला, इतना अच्छा मोमेंट मैं कैसे याद नहीं रख पाया? अरे यार, मुझे याद नहीं है ये। तभी वह अपनी साइड के टेबल पर कुछ पैसे रखे हुए देखता है और उन्हें देखकर बोला, यह सब चल क्या रहा है? और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। जुनैंग अपने भाई को कल रात हुई सारी बात बताता है। उससे सुनकर शैनहैंग बोला, इसका मतलब तुमने कुछ पैसों के लिए अपनी बॉडी सेल कर दी? तो जुनैंग कहने लगा, क्या तुम अपनी आवाज थोड़ी धीरे नहीं कर सकते? तुम्हें इस बात को मेरे लिए सीक्रेट रखना होगा। तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। अगर ये बात सबको पता चल गई तो मैं इस कंपनी में कैसे रह पाऊंगा? फिर शैनहैंग इसके लिए मान जाता है। इसके बाद जुनैंग एक कोने में बैठकर कहने लगा, सबसे पेनफुल बात तो यह है कि मुझे कुछ याद नहीं है। उसकी ये सब बातें सुनकर शैनहैंग को उस पर हंसी आ जाती है। फिर जुनैंग उससे बोला, हंसना बंद करो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। जब तक मेरे और चैंगजी के बीच कुछ शुरू नहीं होता तब तक तुम्हें याओ याओ के साथ अच्छा बिहेव करना होगा।
इस क्रिटिकल मोमेंट में मेरे लिए और ज्यादा ट्रबल मत कर देना। इस पर शैनहैंग बोला, मैं सभी वुमेन्स की रिस्पेक्ट करता हूँ और सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ। अगले सीन में शैनहैंग वॉशरूम जा रहा होता है और तभी याव याव कहने लगी, इसका बिहेवियर काफी सस्पिशियस है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करूं तो शायद मुझे इस डेविल के जाल से बचकर निकलने का मौका मिल सकता है। फिर वो उसके वॉशरूम से बाहर आने का वेट कर रही होती है और अपने आप से बोली, ये आधे घंटे से अंदर है, कहीं इसको कब्ज तो नहीं हो गई। वहीं दूसरी ओर हम शैनहैंग को देखते हैं जो अंदर बैठकर बुक पढ़ रहा था और फिर वो किसी के पास मैसेज करके बोला, तुम्हारी सीक्रेट रेसिपी काम नहीं आई। मैं आधे घंटे से टॉयलेट में हूँ लेकिन मुझे नींद आने के कोई चांस नहीं लग रहे। तभी उसे रिप्लाई आता है कि थोड़ी देर और बैठे रहो। लेकिन फिर शैनहैंग वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है और फिर उसके जाने के बाद याव याव अपने मन में बोली, ये 40 मिनट तक अंदर था, लगता है बॉस के कुछ अनस्पीकेबल सीक्रेट्स हैं। थोड़ी देर बाद शैनहैंग फिर से वॉशरूम में जाता है और वो देखता है कि वहाँ याव याव ने दूसरी टॉयलेट सीट लगा दी थी। बाहर आकर वो गुस्से में बोला, ये सब क्या चल रहा है? तो याव याव कहती है, मैंने देखा कि आप टॉयलेट में काफी देर तक रहते हो, इसीलिए मैंने वहाँ पर फ्लफी टॉयलेट सीट लगा दी, वो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगी। ये सुनकर शैनहैंग बोला, लगता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है, कल से तुम ओवर टाइम करोगी। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। अगले सीन में याव याव अपने रूम से बाहर झांकते हुए बोली, पिछली बार तुमने मुझे पकड़ लिया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें पकड़ूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे कौन से सीक्रेट्स हैं। फिर वो रात में काफी देर तक जाकर शैनहैंग के बाहर आने का वेट कर रही थी। फिर शैनहैंग अपने रूम से बाहर आ जाता है और वो कहीं जाने लगता है। उसे देखकर याव याव बोली, ये इस वक्त रेडी होकर इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचकर वो भी उसके पीछे चली जाती है। अगले सीन में शैनहैंग जॉगिंग कर रहा होता है और याव याव भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर वो थककर वहीं बैठ जाती है और अपने आप से बोली, लगता है इस बार मैं डिस्कवर नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तभी वहाँ पर शैनहैंग आ जाता है जो उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो याव याव कहने लगी, मैं रनिंग कर रही थी। और आप? तो शैनहैंग बोला, तुम नाइट ड्रेस में रनिंग कर रही थी। इस पर याव याव बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। फिर शैनहैंग कहता है, ठीक है अभी मुझे 10 किलोमीटर और रनिंग करनी है, तुम भी मुझे फॉलो करो। इस पर याव याव बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा एक्सरसाइज लेवल टारगेट तक पहुँच चुका है तो मैं वापस जा रही हूँ। शैनहैंग उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारा ये बिहेवियर कल तक चेंज हो जाना चाहिए। तभी याव याव बोली, कौन सा बिहेवियर? तो शैनहैंग कहता है, टॉयलेट ट्रैकिंग और मेरी जासूसी करना। फिर याव याव कहने लगी, ये सब मैंने आपके लिए ही तो किया क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। इस पर शैनहैंग बोला, मुझे तुम्हारी कंसर्न की कोई जरूरत नहीं, भले ही तुम मेरी कंपनी में कितने भी दिन रहो लेकिन तुम एक लॉयर हो, तुम्हें अपना टाइम इन स्टूपिड थिंग्स में वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस पर याव याव कहने लगी, मैं तो बस आपको हैप्पी देखना चाहती थी ताकि आप मुझे उस केस में इन्वॉल्व कर लें क्योंकि मैं भी कुछ वैल्यूएबल करना चाहती हूँ। ये कहकर वो वापस जाने लगती है। तभी शैनहैंग उसे रोकते हुए बोला, कल 2 बजे पार्टीज में मिलना। याव याव एक्साइटेड होकर बोली, क्या मैं केस ज्वाइन कर सकती हूँ? तो शैनहैंग कहता है, अच्छा होगा कि जब भी तुम मेरे सामने आओ तो थोड़ी एनर्जेटिक लगो। इस पर याव याव उसे थैंक्स कहती है। अगले दिन याव याव बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो दोनों वहाँ पर बाकी लोगों के आने का वेट कर रहे थे। तभी याव याव उससे बोली, बॉस आपको अगर कुछ काम हो तो आप वापस ऑफिस जा सकते हैं, जब कस्टमर आएगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। लेकिन शैनहैंग कहता है, नहीं, मैं कभी किसी को वेट नहीं करवाता, तुम इससे पहले कभी किसी अच्छी लॉ फर्म में नहीं गई, वहाँ तुम्हें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता था, तुम्हारे अंदर जो बैड हैबिट्स हैं तुम उन्हें चेंज कर लो। तभी वहाँ उनकी कस्टमर आ जाती है जो उनसे बोली, सॉरी रोड पर काफी ट्रैफिक जैम था इस वजह से मैं लेट हो गई। फिर शैनहैंग उससे अंदर आकर बैठने के लिए कहता है। वो जब अपने सनग्लासेस निकालती है तो याव याव उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट एक्ट्रेस थी। तभी शैनहैंग याव याव को उन्हें फाइल देने के लिए इशारा करता है। याव याव फाइल देते हुए बोली, इसमें आपके केस की सभी इन्फॉर्मेशन है। शैनहैंग उनसे उनके डिवोर्स केस के बारे में डिस्कस करने लगता है और उसके बाद जब लिनियान वहाँ से वापस जा रही होती है तभी याव याव उससे बोली, डोंट वरी मिस यान, शैनहैंग बहुत प्रोफेशनल लॉयर है, इस केस को जीतने में वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। भले ही आपने कुछ गलत चीजें की हैं लेकिन आपके फैंस हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं और आपके ड्रामास हमेशा पॉपुलर होते हैं। इस पर लिनियान बोली, क्या तुमने मेरे ड्रामास देखे? तो याव याव कहने लगी, हाँ मैं हर वीक आपका ड्रामा देखती हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। फिर लिनियान उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में याव याव कुछ सामान लेकर रूफ टॉप पर जाती है और वहाँ जाकर उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लेती है। इसके बाद वो वहीं बैठकर लिनियान के केस पर काम शुरू करती है और फिर अपने मन में कहने लगी, लिनियान के केस में कोई क्लू नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद वो घर के अंदर चली गई और शैनहैंग से बोली, बॉस क्या आप ऑफिस से घर आ गए? शैनहैंग रूड आवाज में बोला, ये स्टूपिड क्वेश्चंस मुझसे मत पूछा करो, हम भले एक अपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं पर तुम मुझसे सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही कंसल्ट कर सकती हो। इस पर याव याव कहने लगी, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इस केस को स्टार्ट कैसे करूं। बॉस क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे कुछ एडवाइस दो। शैनहैंग बोला, बॉस तुम हो या फिर मैं? तो याव याव कहते आप। इस पर शैनहैंग बोला, तो फिर तुम चुप रहो और इस सामान को यहाँ से बाहर फेंको। ये सुनकर याव याव कहने लगी, लेकिन ये सामान मैंने घर को डेकोरेट करने के लिए खरीदा था।
तभी शैनहैंग बोला, मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? ये कहकर वो डोर क्लोज कर लेता है। अगले सीन में शैनहैंग अपने रूम में काम कर रहा होता है और वहीं दूसरी ओर याओ याओ किचन में खाना बना रही थी। साथ में वो एक गाना भी गुनगुनाने लगती है, जिसे सुनकर शैनहैंग को नींद आ रही थी। तभी शैनहैंग को समझ आता है कि जब भी याओ याओ वो गाना गुनगुनाती है तभी उसे नींद आती है। फिर वो जल्दी से वहाँ से उठकर बाहर गया और याओ याओ से बोला, तुम कौन सा सॉन्ग गुनगुना रही हो, एक बार फिर से गाओ। ये सुनकर याओ याओ उस सॉन्ग को गुनगुनाने लगती है। तभी शैनहैंग बोला, इसे कुकिंग करते हुए गाओ। फिर याओ याओ कुकिंग करते हुए उस सॉन्ग को गुनगुनाने लगती है, जिसे सुनकर शैनहैंग को नींद आ रही थी। फिर शैनहैंग उससे बोला, अभी तुम कुकिंग करना बंद करो, आधे घंटे मुझे कुछ काम करना है, उसके बाद ये कुकिंग स्टार्ट करना और साथ में गाना भी गुनगुनाना। लेकिन याओ याओ कहने लगी, मुझे तो जल्दी कुकिंग फिनिश करके मार्केट जाना था। तभी शैनहैंग कहता है, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें इसके डबल पैसे दूंगा। ये कहकर वो डोर क्लोज कर लेता है और फिर याओ याओ कुकिंग बंद करते हुए बोली, इसे बॉस किसने बना दिया? फिर वो अपने रूम में जाकर उस केस पर स्टडी करने लगती है और वहीं दूसरी ओर शैनहैंग भी अपना काम कर रहा होता है। काम फिनिश करने के बाद वो सोने के लिए जाता है और फिर याओ याओ से कुकिंग करने के लिए कहता है। याओ याओ को उस पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था और फिर वो उठकर कुकिंग करने के लिए चली गई। साथ में वो उस गाने को भी गुनगुनाने लगती है, जिससे सुनकर शैनहैंग को नींद आ जाती है। इसके बाद रात में उसकी नींद खुलती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। फिर वो वहाँ से उठकर किचन में चला गया और वो देखता है कि याओ याओ ने फ्रिज में उसके लिए खाना रखा था। फिर वो वहाँ बैठकर खाना खाने लगता है। खाने के बाद जब वो अपने रूम में वापस जा रहा होता है तो वो देखता है कि याओ याओ टेबल पर ही सोई हुई थी। फिर वो उससे बोला, याओ याओ मेरे साथ बाहर चलो। ये सुनकर याओ याओ अपने रूम से बाहर आ जाती है और शैनहैंग से बोली, अपने एम्प्लॉयज को 3 बजे से पहले उठाना लेबर लॉ के अगेंस्ट है। शैनहैंग बोला, हाँ मुझे पता है। फिर याओ याओ कहने लगी, तो आपको क्या मुझसे कोई दिक्कत है? तभी शैनहैंग बोला, वो जो स्टूपिड क्वेश्चन तुम मुझसे पूछने वाली थी वो तुम पूछ सकती हो। ये सुनकर याओ याओ बोली, मुझे तो पहले से पता था, आप बहुत अच्छे और हेल्पफुल बॉस हैं। शैनहैंग रूड आवाज में बोला, तुम ऑलरेडी 10 सेकंड वेस्ट कर चुकी हो। ये सुनने के बाद याओ याओ केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने लगती है तो शैनहैंग उसे उसके आंसर बता रहा होता है। तभी याओ याओ एक नोटबुक लेकर आती है और उसमें उसके आंसर्स को नोट कर लेती है। थोड़ी देर बाद शैनहैंग बोला, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ तो मुझे प्यास लगी है। इस पर याओ याओ कहने लगी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बॉस क्या आप साथ में फ्रूट्स भी खाएंगे? तो शैनहैंग बोला, सुबह के 3 बजे फ्रूट्स कौन खाता है? इसके बाद वो पानी लेने के लिए चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगजी जुनहैंग के घर आई होती है और वो उसके डॉगी के साथ खेल रही थी। तभी जुनहैंग उससे बोला, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लास्ट टाइम जब हमने डिनर किया था और ड्रिंक की थी, उसके बाद वो आगे कुछ बोल पाता कि तभी उसके पास शैंगहेन का कॉल आ जाता है जो उससे कहता है, तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। इस पर जुनहैंग बोला, मैं भी यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। फिर शैनहैंग कहता, ठीक है फिर मत आओ, मैं यहाँ मिस वांग को चाय के लिए बुला लूंगा। ये सुनकर जुनहैंग कहता है, नहीं ऐसा मत करना, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में वो शैनहैंग के ऑफिस में चला जाता है तो शैनहैंग उससे बोला, मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, कल रात में सो गया था। ये सुनकर जुनहैंग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रुककर उससे बोला, एक बात मैं तुम्हें रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ ना कि पिलो। ये बात तुम मुझे कॉल पर भी बता सकते थे। इस पर शैनहैंग कहता है, ठीक है तुम जाओ और फिर से बिजी हो जाओ। तभी वहाँ पर याओ याओ आती है जो शैनहैंग से बोली, बॉस मुझे एक क्लू मिला है। ये सुनकर शैनहैंग कहता है, तुम पहले बाहर जाओ। तो जुनहैंग उससे बोला, वो अंदर आना चाहती है तो तुम उसे बाहर क्यों निकाल रहे हो? इस पर शैनहैंग बोला, बाहर जाने के लिए मैंने तुमसे कहा है। ये सुनकर जुनहैंग वहाँ से चला गया पर वो बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। वो दोनों उसी केस के बारे में बात कर रहे थे। वहीं सभी एम्प्लॉयज जुनहैंग की तरफ देखने लगते हैं जिससे उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। और तभी याओ याओ वहाँ आकर अचानक से डोर खोल देती है। इसके बाद वो अंदर जाकर शैनहैंग से बोला, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी हेल्पफुल असिस्टेंट ढूंढी है। इस पर शैनहैंग कहता है, हाँ ये थोड़ी सी काम की तो है। अगले सीन में वो दोनों अपने क्लाइंट लिनियान से बात कर रहे होते हैं और तभी लिनियान उनसे बोली, मैं अपने हस्बैंड पर अभी केस करना चाहती हूँ। इस पर शैनहैंग उससे कहता है, इस वक्त तुम्हारे हस्बैंड जुजुन की कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वो प्रोजेक्ट 1 मंथ में सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर तुमने उस पर अभी केस किया तो उसके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जिससे उसका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। लेकिन अगर तुमने 1 मंथ बाद केस किया तो उसका तुम्हें भी फायदा होगा क्योंकि उसे अपनी प्रॉपर्टी आधी तुम्हारे साथ शेयर करनी होगी। आई होप आप मेरी बात को समझ रही होंगी। लेकिन लिनियान कहती है, नहीं मुझे उस पर अभी केस करना है। फिर शैनहैंग भी इसके लिए हाँ कह देता है और उससे बोला, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो आप याओ याओ से बात कर सकती हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद याओ याओ लिनियान से केस के बारे में बात करने लगती है। लेकिन तभी लिनियान उससे बोली, मैं तुमसे थोड़ी देर चैट करना चाहती हूँ। तुम भी एक लड़की हो तो आई थिंक तुम मेरे मूड को ज्यादा बेटर समझ सकती हो। मैं एक स्टार हूँ इसलिए मैं अपने प्राइवेट मैटर्स को किसी को बता भी नहीं सकती। तभी याओ याओ बोली, आप मुझे बताइए, मैं उन्हें सीक्रेट रखूंगी। तो लिनियान उसे बताती है कि 5 साल पहले मेरा फर्स्ट ड्रामा रिलीज हुआ था और शुरू में ही मैं काफी फेमस हो चुकी थी। फिर एक सेलिब्रेशन पार्टी में मैं जुजुन से मिली। उसने कहा कि वो मेरा फैन है। उस वक्त उसका करियर सिर्फ स्टार्ट ही हुआ था और उसके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन तब भी मुझे उससे प्यार हो गया।
उसके लिए मैंने अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़े और उससे शादी कर ली। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि उसने सिर्फ अपनी कंपनी की प्रमोशन के लिए मुझसे शादी की थी, क्योंकि किसी फेमस स्टार से शादी करना एडवर्टाइजमेंट से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन मुझे ये समझने में काफी देर हो गई। ये सुनकर याया उससे बोली, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके राइट्स के लिए जरूर फाइट करेंगे। इस पर लिनियान उसे थैंक्स कह दिए। अगले सीन में याया कंपनी में काम कर रही होती है और तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो अपनी सिस्टर चेंगजी से बोली, आपने ब्रदर इन लॉ से डिवोर्स क्यों ले लिया? इस पर चेंगजी कहती है, क्योंकि उसने मुझे चीट किया, शायद मैं ही अनलकी हूँ। खैर उसके बारे में तुम दोबारा बात मत करना। तभी उसके पास शैनहेंग आता है और उससे बोला, तुम अभी तक घर नहीं गई? तो याया बोली, मैं अभी केस की इन्फॉर्मेशन चेक कर रही थी। इस पर शैनहेंग कहता है, तुम्हें वर्क और रेस्ट के बीच बैलेंस बनाना चाहिए, तो अब घर जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। याया भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और फिर उससे बोली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोगों की फिक्र भी करते हैं। इस पर शैनहेंग बोला, मैंने अभी जो कहा तुम उसका गलत मतलब समझ रही हो। घर जाकर तुम्हें मेरे लिए कुकिंग करनी है। तुम्हें एक बार कुकिंग करने के बदले मैं तुम्हें 2 स्टूपिड क्वेश्चंस पूछने का मौका दूंगा। ये सुनकर याया उसके लिए लेट नाइट कुकिंग करने के लिए मान जाती है और ने खाना बनाया होता है और शैनहेंग भी उसके साथ खाना खाने लगता है। तभी याया उससे बोली, बॉस क्या हम खाना खाते हुए लिनियान के केस के बारे में बात कर सकते हैं? तो शैनहेंग बोला, तुम्हें इस केस की इतनी फिक्र क्यों है? इस पर याया कहने लगी, क्योंकि इस कंपनी में आने के बाद ये मेरा पहला केस है और मैं एक अच्छी शुरुआत करना चाहती हूँ। लिनियान भी बहुत अच्छी है, मैं उसे जस्टिस दिलाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करूंगी। ये सुनकर शैनहेंग बोला, लिनियान बहुत अच्छी है, तुम्हें अपने क्लाइंट से दूर रहना चाहिए। तभी याया बोली, बॉस आपका मतलब क्या है? तो शैनहेंग कहने लगा, अगर तुम एक अच्छी लॉयर बनना चाहती हो तो ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हें अपने क्लाइंट के लिए कोई भी पर्सनल फीलिंग्स नहीं रखनी है। अगर तुम इस तरह से सोचोगी तो ये बहुत अनप्रोफेशनल होगा। फिर याया कहती है, लेकिन बुरे लोगों को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। इस पर शैनहेंग बोला, तुमसे किसने कहा कि जुजुन एक बुरा पर्सन है? हो सकता है वो विक्टिम हो। क्या तुम उनके साथ उस पार्टी में गई थी या फिर तुमने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा था? इस पर याया कहती है, क्योंकि लिनियान के दिल में सच्ची फीलिंग्स थी और जुजुन ने उसका फायदा उठाया। तभी शैनहेंग कहने लगा, लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर एक इंसान के अंदर सच्ची फीलिंग्स हो तो उसके पार्टनर के अंदर भी उतनी ही फीलिंग्स होनी चाहिए। ये सुनकर याया बोली, बॉस अब आप खाना खाओ, मैं फाइल्स देखने के लिए जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम जुनहेंग को देखते हैं जो चेंगजी के पास मैसेज करता है कि क्या कल तुम फ्री हो? क्या कल तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? थोड़ी देर में उसे चेंगजी का रिप्लाई आता है कि कल मैं याया के साथ अम्यूजमेंट पार्क जा रही हूँ। ये मैसेज देखकर जुनहेंग स्माइल करने लगता है। अगले सीन में शैनहेंग आर्चरी क्लब में होता है और तभी जुनहेंग वहाँ आकर उससे बोला, लगता है कल रात तुम अच्छे से नहीं सोए क्योंकि तुम्हारे डार्क सर्कल्स। तभी शैनहेंग उसे बीच में ही चुप कर देता है। फिर जुनहेंग बोला, तुम्हारा कल का क्या प्लान है? कल लॉयर एसोसिएशन में एक इवेंट है। तभी शैनहेंग कहता है कि मैं नहीं जा रहा। इस पर जुनहेंग बोला, मैं जानता हूँ तुम ऐसी एक्टिविटीज में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते जहाँ से तुम पैसे ना कमा सको। इसके बाद जुनहेंग उसे वहाँ जाने के लिए काफी देर तक मनाने की कोशिश करता है और उसके इतना रिक्वेस्ट करने पर शैनहेंग वहाँ जाने के लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में याया कुछ फ्लावर्स लेकर घर वापस आती है। तभी शैनहेंग उससे बोला, कल रात मैंने तुमसे गुस्से में बात की, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब तुम डिनर बनाओ, मुझे भूख लग रही है। फिर याया कहने लगी, ये फ्लावर्स मैं घर को डेकोरेट करने के लिए लाई हूँ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। फिर शैनहेंग उससे कहता है, कल सुबह हमें लॉयर एसोसिएशन इवेंट में जाना है, वहाँ हम दोनों हमारी लॉ फर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। इस पर याया बोली, लेकिन क्या मेरा जाना जरूरी है? तो शैनहेंग बोला, क्योंकि कल संडे है और तुम्हारे अलावा सब ओवरटाइम करने वाले हैं। तभी याया कहती है, लेकिन बॉस कल मुझे अपनी सिस्टर के साथ बाहर जाना है। इस पर शैनहेंग कहता है, फिर तुम्हें इसके लिए भी मुआवजा देना होगा। ये सुनते ही याया तुरंत बोली, मैं जाऊंगी ना, अपने बॉस की कही भी बात को मैं कैसे टाल सकती हूँ? ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम चेंगजी को देखते हैं जो अम्यूजमेंट पार्क में याओ का वेट कर रही होती है। तभी उसके पास याओ का कॉल आता है जो उससे कहने लगी, मैं बॉस के साथ किसी इवेंट में जा रही हूँ, तो आप वहाँ जाकर फन करना, मैं वहाँ से आकर आपसे मिलने आऊंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद चेंगजी अपने फोन में एक सेल्फी ले रही होती है और तभी वहाँ पर जुनहेंग आ जाता है। तो चेंगजी उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर जुनहेंग कहता है कि मैं यहाँ खेलने आया था। फिर चेंगजी बोली, याओ को अचानक से काम पर जाना पड़ा, ये सब तुमने किया ना? तो जुनहेंग कहता है, नहीं, मुझे तो शैनहेंग ने बताया कि याया उसके साथ इवेंट में जा रही है, तो मैं यहाँ स्पेशली तुम्हारे लिए आया। इस ब्लू स्काई के नीचे किसी पुराने फ्रेंड से मिलना कितना अच्छा होगा। तभी चेंगजी बोली, आज तो बादल है। अगले सीन में शैनहेंग और याया लॉयर एसोसिएशन पार्टी में पहुंच जाते हैं और तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है कि आज की एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और पहली एक्टिविटी में सभी मेल लॉयर्स को फीमेल लॉयर्स के साथ 3 मिनट तक बात करनी होगी ताकि सब एक दूसरे को जान सके। ये सुनकर कुछ लड़कियां शैनहेंग की तरफ देखने लगती है। इसके बाद फर्स्ट एक्टिविटी शुरू हो जाती है जहाँ एक लड़की शैनहेंग से बोली, आपको कैसी लड़कियां पसंद है? इस पर शैनहेंग कहने लगा, मुझे सिर्फ ऐसी लड़कियां पसंद है जिनका रेशियो 34 होता है और ओवल फेस मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर वो लड़की बोली, बॉडी और फेस के अलावा आपको लड़कियों में क्या पसंद है? तो शैनहेंग कहता है कि लंबे बाल और वो लाइफ टाइम मेरे लिए ऐसे ही बाल रखे। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उसके शॉर्ट हेयर थे। इसके बाद एक दूसरी लड़की आती है जो शैनहेंग से बोली, अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो आप मेरे साथ डेट पर कहाँ जाएंगे? तो शैनहेंग कहता है, ऑफिस। ये सुनकर वो लड़की बोली, तो फिर आप ऑफिस में क्या करेंगे? तो शैनहेंग बोला, उसके साथ ओवर टाइम करूंगा। फिर उसके सामने जो भी लड़कियां आती है वो उन सबको ऐसे ही अवॉइड करता रहता है। थोड़ी देर बाद उसके पास जुनहेंग का कॉल आता है जो उसे डांटते हुए बोला, ये सब क्या चल रहा है?
उस इवेंट से भी मेरे पास तुम्हारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। अगर किसी की 50 सेंटीमीटर की कमर है तो क्या हुआ, और तुम्हारे लिए कोई लाइफ टाइम बाल भी ना काटे। तुम्हें दूसरों के लिए रूल सेट करने का अधिकार किसने दिया? अगर तुम्हें उन्हें रिजेक्ट करना है तो कोई नॉर्मल रीजन ढूंढो। तभी शैनहेंग कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद वहाँ दूसरी एक्टिविटी की अनाउंसमेंट होने लगती है, जिसमें दो लोगों को एक दूसरे के साथ टीम बनानी थी और फिर उनको साथ में बोट चलाते हुए दूसरे किनारे तक जाना था। फिर सब लोग एक दूसरे के साथ टीम बनाने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर याओ से बोला, क्या आप मेरे साथ टीम बना सकती हैं? लेकिन तभी शैनहेंग याओ को अपने पास बुलाता है और उससे बोला, तुम मेरे साथ टीम बनाओ। ये सुनकर याओ बोली, यहाँ पर काफी सारे लॉ फर्म्स के लोग आए हैं तो हमें उनके साथ कम्युनिकेट करने का चांस मिला है। तभी शैनहेंग उससे बोला, मैं तुम्हें इस साल एक्स्ट्रा बोनस दूंगा, तुम मेरे साथ टीम बनाओ। अगले सीन में वो दोनों बोट पर होते हैं, जिसे सिर्फ याओ चला रही थी और शैनहेंग मजे से बैठा हुआ था। तभी याओ उससे बोली, बॉस आपको नहीं लगता कि आपको मसल्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए और बोट चलाना आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो ना सिर्फ हम हारेंगे बल्कि सबसे लास्ट आएंगे। ये सुनकर शैनहेंग बोला, मुझे किसी केस को हारना पसंद नहीं है, लेकिन इस गेम को हारने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर याओ थोड़ा फास्ट बोट चलाने लगती है और अपने आप से बोली, मैं अगर ट्राई करूंगी तो हम टॉप 3 में तो आ ही जाएंगे। लेकिन तभी उसकी स्टिक पानी में गिर जाती है। फिर याओ उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है। वो पानी में गिरने वाली थी तो शैनहेंग उसे बचाने लगता है, लेकिन उसकी जगह वो खुद पानी में गिर गया। फिर याओ भी उसको बचाने के लिए नीचे कूद गई तो शैनहेंग उसे डांटते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने जैकेट पहन तो रखा है, फिर तुम्हें जंप करने की क्या जरूरत थी? तो याओ बोली, वो मुझे लगा कि शायद आपको स्विमिंग करना नहीं आती। फिर वो दोनों स्विमिंग करते हुए वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। अगले सीन में वो दोनों फिर से उस इवेंट में आ जाते हैं, जहाँ याओ शैनहेंग से बोली, बॉस क्या आपको ठंड लग रही है? तभी शैनहेंग कहता है, तुमने पहले मुझे पानी में धकेला और फिर मुझे बचाने के लिए तुम खुद भी पानी में कूद गई। तुम्हें क्या लगता है कि इससे मेरा हार्ट सॉफ्ट हो जाएगा और मैं तुम्हारे अमाउंट को माफ कर दूंगा? तुम्हें ऐसे आइडियाज से गिव अप कर लेना चाहिए। चलो अभी किसी होटल में चलते हैं। ये सुनकर याओ बोली, आप होटल में क्यों जा रहे हो? तो शैनहेंग बोला, ऑफ कोर्स कपड़े चेंज करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ? ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में शैनहेंग होटल में होता है और वो जुनहेंग के पास कॉल करके बोला, तुम अभी मेरे विला में जाओ और वहाँ से मेरे लिए कपड़ों का पूरा सेट लेकर आओ। मैं तुम्हें वहाँ का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ और फिर एक स्टोर में जाकर वुमेन्स के कपड़ों का भी सेट लेकर आना। ये सुनकर जुनहेंग धीरे से बोला, तुम वुमेन्स के कपड़ों का क्या करोगे? तो शैनहेंग कहता है, तुम इतना क्यों बोलते हो, चलो अब जल्दी करो। कॉल कट होने के बाद वो चेंगजी से बोला, मुझे किसी काम से जाना होगा। तो चेंगजी कहती है, हाँ काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वुमेन्स के कपड़े खरीदने जाना है ना? मैंने अभी सब कुछ सुन लिया, चलो अब जाओ, तुम्हें लोगों से वेट नहीं करवाना चाहिए। ये सुनकर जुनहेंग बोला, शैनहेंग ने मुझसे वुमेन्स के कपड़े मंगवाए, लेकिन लगता है तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, मैं ये सब तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ बाथरोब पहनकर बाहर आती है। इसके बाद शैनहेंग बाथरूम में जाने लगता है। तभी याओ उससे बोली, आपको पहले क्लोथ्स उतारने होंगे। तो शैनहेंग कहता है, मुझे टच मत करो, मैं ये खुद से कर लूंगा। ये कहकर वो अंदर जाने लगता है। तभी याओ उससे बोली, आप इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? पहले तो मुझे लगता था कि आपको काफी सारा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी शाय हैं। ये सुनकर शैनहेंग डोर क्लोज कर लेता है। अगले सीन में शैनहेंग शावर ले रहा होता है और वहीं याओ बाहर बैठी हुई थी। तभी उनके रूम का डोर नॉक होता है तो याओ डोर खोलने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी शैनहेंग उसे पकड़कर बाथरूम के अंदर बंद कर देता है। इसके बाद वो डोर खोलने के लिए जाता है और जुनहेंग से बोला, मुझे कपड़े दो और यहाँ से जाओ। लेकिन जुनहेंग कहता है, तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है और याओ कहाँ पर है? तुमने उसके साथ क्या किया है? ये कहकर वो अंदर चला गया। तभी शैनहेंग कहता है, मेरा इतना बैड टेस्ट नहीं है। ये सुनकर याओ बाहर आ जाती है और उससे कहने लगी, अच्छा तो बताओ कैसा है तुम्हारा टेस्ट? तो शैनहेंग कहता है, तुम मेरे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तक पहुँच भी नहीं सकती। तभी जुनहेंग उनसे बोला, अभी तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो और ये बताओ तुम दोनों ने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? तो शैनहेंग कहता है, एक इडियट लड़की ने मुझे पानी में धकेल दिया। ये सुनकर याओ बोली, उस इडियट लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी। फिर शैनहेंग कहता है, मतलब तुम ये एक्सेप्ट कर रही हो कि तुम इडियट हो? जुनहेंग उन दोनों को रोकते हुए बोला, चलो पहले अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं जा रहा हूँ। तभी शैनहेंग उससे कहता है, आज के मैटर के बारे में एक वर्ड भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो जुनहेंग इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। इसके बाद शैनहेंग को स्नीजिंग होने लगती है। तभी याओ अपनी नोज ढकते हुए बोली, मुझे इन्फेक्ट मत करना। अगले सीन में याओ घर पर होती है और तभी शैनहेंग भी ऑफिस से वापस आ जाता है। तभी याओ उससे बोली, बॉस क्या आप जिंजर टी पियेंगे? मैंने आपके लिए बचा कर रखी है। तो शैनहेंग इसके लिए मना कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उससे कहने लगा, क्या ये सच में यूजफुल है? इस पर याओ कहती है, हाँ इसके काफी सारे फंक्शंस हैं। क्या आपने कभी जिंजर टी नहीं पी? इस पर शैनहेंग कहता है, चलो मैं पी लेता हूँ। ये सुनकर याओ बोली, लेकिन अभी तो आप पीने से मना कर रहे थे। तो पूरी मैंने फिनिश कर दी। तभी उनके घर का डोर नॉक होता है। बाहर से एक लड़की कहती है, शैनहेंग मुझे पता है तुम घर पर ही हो। तभी याओ डोर खोलने के लिए जाती है, लेकिन शैनहेंग उसे रोक देता है और उससे बोला, इस लड़की को इग्नोर करो और डोर मत खोलना। ये कहकर वो जल्दी से अपने रूम में चला गया। फिर याओ अंदर से झांककर उस लड़की को देखती है और अपने आप से बोली, शायद ये वो लड़की है जिसे शैनहेंग हम सबसे छुपा रहा है। और ये सोचकर वो डोर खोल देती है। तभी उस लड़की को शैनहेंग का मैसेज आता है कि मैं घर पर नहीं हूँ, प्लीज मेरी लिव इन गर्लफ्रेंड को तुम डिस्टर्ब मत करो। ये मैसेज देखने के बाद वो याओ से बोली,
मैं जानती हूँ तुम शैनहेंग की लिव इन गर्लफ्रेंड हो, लेकिन फिर भी मैं इस सच को मानना नहीं चाहती। तभी याओ बोली, मेरा सच में उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और ये कहकर वो उसे अंदर बुलाती है। अंदर आकर वो लड़की उससे बोली, शैनहेंग भले ही तुम्हारे लिए छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कुछ फीलिंग सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होती है। शैनहेंग हमेशा से सिर्फ मेरा है, तुम्हें एंड तक मेरे साथ कॉम्पिटेट करना होगा। ये सुनकर याओ बोली, लेकिन मेरे और उसके बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर वो लड़की कहती है, तुम इसे एडमिट क्यों नहीं कर रही? उसने खुद ने मुझे मैसेज सेंड किया है, तुम खुद ही देख लो। ये मैसेज दिखाकर वो लड़की बोली, मैं यहाँ तुम्हें चैलेंज देने आई हूँ, शैनहेंग सिर्फ मेरा रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शैनहेन रूम से बाहर आ जाता है। तो याया उससे बोली, बॉस आपने उसे वो मैसेज क्यों भेजा? तो शैनहेन बोला, क्योंकि मुझे पता था कि तुम डोर खोलोगी। इस पर याया कहती है, वो मैंने इसलिए खोला कि कहीं आपकी स्वीटहार्ट को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तभी शैनहेन उसे बताता है कि वो मेरे एक बहुत बड़े क्लाइंट की बेटी डिंगमैन है, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, पर वो अभी भी मुझे परस्यू कर रही है। फिर याया बोली, लेकिन अब तो उसको आपका ये एड्रेस भी मिल गया है, तो फिर आपका यहाँ रहने का क्या फायदा? और आप अपने एम्प्लॉय के साथ अपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं, ये आपके लिए इंसल्ट की बात है। इस पर शैनहेंग बोला, मेरा विला यहाँ से बहुत दूर है, तो वहाँ से कंपनी तक जाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। अगले सीन में याओ कंपनी की कुछ फाइल्स देख रही होती है और उन्हें उसमें कुछ गड़बड़ लगती है। तो वो उसी फाइल से नंबर देकर एक आदमी के पास कॉल करती है और उससे बोली, मैं लॉयर शैनहेंग की असिस्टेंट बोल रही हूँ। ये सुनकर वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करना चाहता। तो फिर तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? उसने ट्रीटमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं किया, वो इंसोम्निया ही डिजर्व करता है और अब मैं उसकी इलनेस का कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर वो आदमी कॉल कट कर देता है और फिर याओ को समझ आता है कि उसके खाना बनाने और गाना गाने की वजह से शैनहेंग को नींद आती थी। और ये सोचकर वो अपने आप से बोली, इसका मतलब वो इतने दिनों से मुझे अपनी ड्रग की तरह यूज कर रहा था। तभी बाहर से शैनहेंग उससे कहता है, आज रात को मैं कुछ फाइल्स देखने वाला हूँ, तो तुम आज मिडनाइट डिनर मत बनाना। लेकिन याओ जानबूझकर खाना बनाने चली जाती है और साथ में गाना भी गुनगुनाने लगती है। फिर वो उसे खाना देने के लिए उसके रूम में जाती है। तब वो देखती है कि शैनहेंग को नींद आ गई थी। ये देखकर वो अपने आप से बोली, ये तो सच में सो गया, मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगली सुबह शैनहेंग की बहुत लेट नींद खुलती है, तो वो बाहर जाकर याओ से गुस्से में बोला, तुमने कल मिडनाइट डिनर क्यों बनाया? तो याओ बोली, वो तो मैंने अपने लिए बनाया था। इस पर शैनहेंग कहता है, अगर अगली बार मैं तुम्हें बनाने से मना करूँ तो तुम अपने लिए भी मत बनाना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में शैनहेंग और याओ मीटिंग रूम में होते हैं, जहाँ लिनियान का हस्बैंड जूजुन अपने लॉयर के साथ आता है। अंदर आकर वो शैनहेंग से बोला, मैं यहाँ आपसे सेटलमेंट के बारे में बात करने आया हूँ। मैं अपनी वाइफ को मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसने मुझसे बात करने से भी मना कर दिया। फिर उसका लॉयर शैनहेंग के पास जाकर उसे सेटलमेंट लेटर दिखाता है और उससे बोला, आई थिंक अगर हम किसी लीगल प्रोसेस से गुजरेंगे तो उससे इंडस्ट्री में गॉसिप होगी और उससे लिनियान की इमेज भी खराब हो सकती है। वो सेटलमेंट लेटर देखकर शैनहेंग बोला, ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और शैनहेंग मिस्टर जूजुन से कहता है, आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इस पर वो लॉयर बोला, आप अपने क्लाइंट से बात किए बिना इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, लगता है आप अपने क्लाइंट के साथ नहीं है और अपनी शेल्फिशनेस की वजह से इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। इस पर शैनहेंग बोला, मैं इसे इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इन्हें अपनी वाइफ को ज्यादा अमाउंट देना चाहिए, तो आप दूसरा एग्रीमेंट तैयार करके फिर से मेरे पास आ सकते हैं। इसके बाद वो दोनों उठकर वहाँ से चले गए। फिर याओ शैनहेंग से बोली, आपने लिनियान से बात किए बिना डायरेक्ट ऑफर रिजेक्ट कर दिया, क्या ये सही है? इस पर शैनहेंग बोला, मैं इनके आने से पहले ही लिनियान से बात कर चुका हूँ, उसने कहा कि वो सेटलमेंट नहीं करना चाहती, भले ही जूजुन उसे कितने भी पैसे दे। तो याओ कहती है, फिर आपने उन्हें अंदर ही क्यों आने दिया और ये क्यों कहा कि वो दूसरा सेटलमेंट एग्रीमेंट तैयार करके लाएं? क्या आप उन्हें कंफ्यूज करना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर न कर पाए? इस पर शैनहेंग बोला, मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जो मेरी क्लाइंट चाहती है। और एक बात मैं तुम्हें रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ, दूसरी पार्टी के लॉयर के साथ तुम्हारा जो भी पर्सनल कनेक्शन है उससे केस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अभी तुम दोनों को फ्लर्टिंग करते हुए देखा। इस पर याओ कहती है, बॉस आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बाइजिंग यूनिवर्सिटी में मेरा सीनियर था और मैंने अपनी जुडिशियल एग्जाम भी उसी की गाइडेंस में दी थी। फिर वो ग्रेजुएशन के बाद अब्रॉड चला गया। उसके चाइना वापस आने के बाद हम आज पहली बार मिले। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से हमारे वर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तभी शैनहेंग उससे बोला, तुम्हारी जुडिशियल एग्जाम में कितने स्कोर थे? इस पर याओ कहती है, जस्ट पासिंग मार्क्स आए थे। फिर वो धीरे से अपने आप से बोली, लगता है कल मैंने कुकिंग करके इसे डिस्टर्ब कर दिया था और इसीलिए अब ये मुझे टारगेट कर रहा है। शैनहेंग जब वहाँ से जाने लगता है तो याओ पीछे से उस पर गुस्सा कर रही होती है। तभी वो रुककर बोला, ये क्या कर रही थी तुम? तो याओ कहती है, मैं सोच रही थी कि आज रात बॉस के लिए क्या खाना बनाऊं। इसके बाद शैनहेंग वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगजी याओ से मिलने आई होती है और वो उससे बोली, मेरी एक क्लासमेट का कार एक्सीडेंट हो गया और मुझे उससे मिलने जाना है, तो क्या कुछ दिनों के लिए तुम इसकी केयर कर सकती हो? ये कहकर वो उस डॉगी को याओ के हाथ में दे देती है और फिर जल्दी से वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो उसे अपने रूम में ले जाती है और उससे बातें करने लगती है। तभी शैनहेंग ऑफिस से घर आ जाता है और याओ से बोला, ये घर में डॉग जैसी स्मेल क्यों आ रही है? तभी याओ बोली, आपके बैग पर ये जो पपी रिंग लगी है बहुत क्यूट है, मैं भी डॉग्स को बहुत पसंद करती हूँ, वो बहुत क्यूट होते हैं। डॉग और इंसानों के बीच एक अलग ही कनेक्शन होता है। तभी शैनहेंग उस रिंग को निकालते हुए बोला, ये उस क्लाइंट की डॉटर ने मेरे बैग में
टांग दिया था। तुम इसे पेंडेंट नहीं बल्कि एक रियल डॉग समझो और डॉग्स इस घर में अलाउ नहीं है। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। फिर वो अपने रूम में जाकर पपी से बोली, देखो मैं तुम्हारे लिए एक फ्रेंड लेकर आई हूँ और अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो ना तो बिल्कुल भी आवाज मत करना। वहीं शैनहेंग जब अपने रूम से बाहर आता है तो डॉगी की आवाज सुन लेता है और याव याव से बोला, ये तुम क्या कर रही हो? तो याव याव कहती है, मैं डॉग्स की तरह भौंकना सीख रही हूँ। इसके बाद वो डॉगी से बोली, प्लीज आवाज मत करो वरना तुम इस घर से बाहर निकाल दिए जाओगे। तभी उसके रूम में शैनहेंग आ जाता है और वो डॉगी भागते हुए उसके पैरों की तरफ चला गया। तो शैनहेंग डरते हुए बोला, ये डॉग यहाँ पर क्या कर रहा है? तो याव याव कहती है, बॉस क्या आप डॉग से डरते हो? लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। तभी शैनहेंग बोला, प्लीज इसे जल्दी से यहाँ से हटाओ। फिर याव याव वहाँ कर उसे उठा लेती है और शैनहेंग उससे कहता है, इसे आज के आज यहाँ से दूर ले जाओ। तो याव याव कहती है, बॉस ये मेरी सिस्टर का डॉग है और वो कहीं बाहर गई हुई है तो तब तक मुझे इसकी केयर करनी होगी, लेकिन डोंट वरी मैं इसे अपने रूम में रखूंगी, ये आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो शैनहेंग कहता है, अगर तुम इसे इस घर में रखोगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बोनस नहीं दूंगा। इस पर याव याव बोली, एक डॉग को घर में रखने के बहुत फायदे होते हैं। अगर आप इसे यहाँ रहने दे तो मैं आपके लिए लेट नाइट डिनर बनाऊंगी, वो भी ज्यादा देर तक, और मैं इसे अपने रूम से बाहर नहीं आने दूंगी। फिर शैनहेंग इसके लिए मान जाता है। अगले सीन में याव याव डिनर बनाती है जिससे शैनहेंग को नींद आ जाती है। अगले सीन में लिनियान याव याव से मिलने आई होती है और उससे बोली, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? जूजुन को पता है कि मैं सेटलमेंट नहीं करूंगी और इसीलिए उसने एक आदमी को मेरे घर भेजा जो मुझे सेटलमेंट करने के लिए धमकी दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मुझे क्या करना चाहिए और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मेरी लॉयर बनकर मेरी तरफ से उससे बात कर सकती हो? मैं उसके पास तुम्हारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भेज देती हूँ। इस पर याव याव बोली, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ लेकिन मैं अभी उस लेवल पर नहीं हूँ, आपको इसके लिए शैनहेंग से बात करनी चाहिए। तो लिनियान बोली, मैं ये तुमसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर उसे फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस वक्त मैं अपनी शूटिंग पर भी नहीं जा रही, मुझे डर है कि कहीं वो मेरे सामने ना आ जाए, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम एक मिडलमैन बनकर मेरी तरफ से उससे बात करो। फिर याव याव इसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद लिनियान अपने हस्बैंड के पास याव याव के नंबर सेंड कर देती है। थोड़ी देर बाद याव याव के फोन पर जूजुन का कॉल आता है जो उससे बोला, मैं चाहता हूँ कि लिनियान अपना केस वापस ले ले और बदले में मैं उसे पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। तो याव याव उससे कहती है, अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है और प्लीज आप मेरे क्लाइंट को दोबारा परेशान मत करना और ना ही उन्हें कोई धमकी देने की कोशिश करना। ये सुनकर जूजुन बोला, मैंने उसे कोई धमकी नहीं दी। फिर याव याव कहती है, ठीक है अभी हम लीगल एक्शन का वेट करते हैं। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद याव याव जब ऑफिस से घर वापस जा रही होती है तभी जूजुन उससे मिलने के लिए आता है और उससे बोला, तुम एक बार मुझे अपनी एक्स वाइफ से बात करने दो क्योंकि मुझे यकीन है कि एक बार मैं पर्सनली उससे बात करूंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन याव याव बोली, मुझे जो कहना था वो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ और अभी मैं घर जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है लेकिन फिर जूजुन भी उसके पीछे पीछे चला गया और उससे कहने लगा, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है लेकिन मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी और मैं एक बार उससे बात करना चाहता हूँ। यहाँ केस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस पर याव याव बोली, मिस्टर शू आप अभी भी लिनियान को ब्लेम कर रहे हैं, प्लीज एक बार इस बारे में दोबारा सोचना और मुझे फॉलो मत करो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और फिर जूजुन बहुत ज्यादा परेशान होता है। अगले सीन में एक जगह पर पुलिस आई होती है क्योंकि वहाँ एक आदमी ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली थी। वहीं दूसरी ओर याव याव बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही होती है और तभी अपने फोन में वो एक न्यूज देखती है जिसमें एक रिपोर्टर बता रही थी कि ट्वान कंपनी के प्रेसिडेंट जूजुन ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड करने से पहले उसने वेबो पर एक पोस्ट की थी जिसमें उसने लिखा है कि उसकी वाइफ 7 बार उस पर केस कर चुकी है और वो उसके साथ सेटलमेंट भी नहीं करना चाहती। मेरी आंखों के सामने मेरी लाइफ का हार्ड वर्क बर्बाद हो गया, उसकी वजह से मेरी बहुत इमेज खराब हुई है और कोई भी इन्वेस्टर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। अगले दिन याव याव फिर से कंपनी में जाती है और वो लिनियान के पास कॉल कर रही होती है लेकिन लिनियान उसका कॉल नहीं उठाती। तभी वो देखती है कि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज अपने फोन में कुछ देख रहे थे। फिर वो टैनिंग से बोली, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? तो टैनिंग कहती है, लिनियान ने अपने लिए एक नया लॉयर रख लिया और अब वो उसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने लगती है जिसमें उसका नया लॉयर कह रहा था लिनियान ने अपने हस्बैंड पर डिवोर्स केस किया था और उन्होंने अपनी लॉयर को जूजुन से कम्युनिकेट करने को कहा। सुसाइड करने से पहले जूजुन ने इनके लॉयर से कहा कि वो लिनियान से मिलना चाहता है लेकिन इनके लॉयर ने इन्हें इन्फॉर्म तक नहीं किया और उसी की वजह से आज ये ट्रेजेडी हुई। ये सब देखकर याव याव बोली, ये ऐसा कैसे कह सकता है? लिनियान ने खुद आकर मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उसकी जगह मैं जूजुन से कम्युनिकेट करूं। तभी जुनहेंग उससे कहता है, तुम ये देखना बंद करो और ज्यादा अपसेट मत हो। थोड़ी देर में शैनहेंग कोर्ट सेशन से वापस आ रहा है तो तुम ये सोचो कि उसे कैसे एक्सप्लेन करोगी। इस पर याव याव बोली, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसकर मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो जुनहेंग बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी मीडिया से कांटेक्ट करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद याव याव भी वहाँ से उठकर लिनियान से मिलने के लिए चली जाती है। अगले सीन में वो लिनियान के पास जाकर बोली, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी जगह मैं जूजुन से बात करूं, फिर तुम अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रही? इस पर लिनियान कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी वहाँ पर लिनियान का लॉयर डोंगमिन आ जाता है जो उससे बोला, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ आकर कोई ट्रबल मत करो। तो याव याव बोली, मैं यहाँ किसी बिना रीजन के नहीं आई। फिर डोंगमिन कहता है, तुमने जूमिंग से प्राइवेटली बात की और अब कह रही हो कि लिनियान ने तुमसे ये सब करने को कहा, तो फिर वो ईमेल दिखाओ जो लिनियान ने तुम्हें भेजा हो। इस पर याव याव कहती है, उसने कोई ईमेल नहीं भेजा बल्कि फेस टू फेस कहा था।
फिर डोंगमिंग कहता है तो फिर तुम्हारे पास उसकी रिकॉर्डिंग होगी। याओ याओ इसके लिए भी मना करती है। फिर डोंगमिंग कहने लगा अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो तुम मेरे क्लाइंट पर इल्जाम नहीं लगा सकती। और इसके बाद वो लिनियान को कार में जाकर बैठने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद वो याओ याओ से बोला, याओ याओ देखो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। ये सुनकर याओ याओ कहती है तुम मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं हो। इस पर डोंगमिंग बोला, अच्छा पर एक्स ब्रदर इन लॉ तो हूँ और मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम कोई एविडेंस लेकर आओ। तुम अपने आप को इस सब के लिए ब्लेम मत करो। मुझे यकीन है कि जूजुन की डेथ तुम्हारी वजह से नहीं हुई, लेकिन तुमने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की। तभी वहाँ पर शैनहेंग आकर बोला, याओ याओ मेरी एम्प्लॉय है, तुम्हें उससे ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि उसने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की। उससे देखकर डोंगमिंग बोला, तुम लॉयर शैनहेंग हो ना? हम दोनों को मिले हुए काफी टाइम हो गया। मैं तो हमेशा से तुमसे कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ इंटरव्यूज की वजह से बहुत बिजी था। लेकिन अब हम मिल ही गए हैं तो चलो साथ में लंच के लिए चलते हैं। इस पर शैनहेंग बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस वक्त खाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वापस जाकर लीगल प्रोविजंस को पढ़ता। आफ्टर ऑल इस साल तुमने मुझे एक भी केस में नहीं हराया। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं और फिर शैनहेंग याओ याओ को लेकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में शैनहेंग एक जगह पर कार रोक देता है और याओ याओ से बोला, तुम्हें अपनी फीलिंग्स दिखाकर क्या मिला? तो याओ याओ कहती है, मैं सच में स्टूपिड हूँ बॉस, आप चाहे तो मुझे डांट सकते हैं। इस पर शैनहेंग कहता है, मेरा टाइम बहुत प्रीसियस है, तुम्हें डांट कर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर वो और शैनहेंग उससे कहता है, चलो बताओ ये सब क्या चल रहा है। इस पर याओ याओ बोली, लिनियान खुद मेरे पास आई थी और उसने रिक्वेस्ट की कि मैं जूजुन से कम्युनिकेट करूं। वो बहुत सैड थी तो मुझे लगा कि उसकी हेल्प करनी चाहिए। इस पर शैनहेंग बोला, मैंने तुम्हें रिमाइंड करवाया था कि क्लाइंट के ज्यादा क्लोज मत जाना, तुम सिर्फ एक लॉयर हो तो तुम्हें अपने कस्टमर्स को दिल से ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस पर याओ याओ बोली, आई एम सॉरी बॉस, मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। अगर आप मुझे देखना नहीं चाहते तो मैं ये जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। इस पर शैनहेंग बोला, इतनी बड़ी ट्रैवल करके अब तुम जाना चाहती हो? तो याओ याओ बोली, नहीं मुझसे गलती हुई है तो मैं बस उसका मुआवजा देना चाहती हूँ। शैनहेंग कहता है, क्या तुम ये अफोर्ड कर पाओगी? तो याओ याओ बोली, बताइए आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, मैं आपकी हर बात मानूंगी। तभी शैनहेंग बोला, पहले हम केस के बारे में बात कर लेते हैं, तुमसे कहाँ गलती हुई है? इस पर याओ याओ कहने लगी, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने बॉस की बात नहीं सुनी, मुझे अपने क्लाइंट से डिस्टेंस रखनी चाहिए थी। फिर शैनहेंग उससे कहता है, तुम कह रही हो कि तुमसे ये सब करने के लिए लिनियान ने कहा, पर मुझे इस पर डाउट है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा खुद का डिसीजन था, क्योंकि कुछ लॉयर्स केस हैंडल करते वक्त थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं। तो तुम भी जूजुन को लिनियान से कांटेक्ट करवाने के लिए उससे पैसे लेने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जूजुन की मेंटल हेल्थ खराब थी, इसीलिए उसने सुसाइड कर ली। ये सुनकर याओ याओ कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उनसे एक पैसा भी नहीं लिया। तो शैनहेंग कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तो याओ याओ कहती है, नहीं, लेकिन बॉस आप बहुत स्मार्ट हो और आप डेफिनेटली सच का पता लगा लोगे, और अगर चाहो तो मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ, मैं आपके लिए लाइफ टाइम काम करूंगी। लेकिन तभी शैनहेंग बोला, क्योंकि तुम्हारा आईक्यू इतना नहीं है कि तुम ऐसी प्लानिंग करो, और इस वर्ल्ड में ऐसा कोई केस नहीं जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अगले सीन में याओ याओ ने शैनहेंग के लिए सी फूड बनाया होता है और फिर उससे कहने लगी, आज का डिनर मैंने स्पेशली आपको थैंक्स कहने के लिए बनाया है, ऐसे टाइम पर मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। आपने मुझे मेरी गलती के फैक्ट्स और रीजंस भी बताए और साथ में मुझे मोटिवेशन भी दिया, आपने मेरी लाइफ को सही डायरेक्शन दिखाई है। ये सुनकर शैनहेंग बोला, ये सब लाइंस तुमने कहाँ से कॉपी की हैं? तो याओ याओ बोली, नहीं ये सब मेरे थॉट्स हैं। फिर शैनहेंग कहने लगा, ठीक है, अगर तुम इतनी सिंसियर हो तो एक 10,000 वर्ड्स का लेटर लिखो और अपने आप को रिफ्लेक्ट करो। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा बना हुआ सी फूड खा रहा हूँ तो तुम्हारी मिस्टेक को अवॉइड कर दूंगा। खैर अब इस केस के बारे में बाद में बात करते हैं। ये कहकर वो खाना खाने लगता है। अगले सीन में याओ याओ लेटर लिख रही होती है और तभी उसे जूजुन के बारे में याद आता है, जो लिनियान से उसको मिलने देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। ये सब सोचकर याओ याओ रोने लग जाती है। अगले सीन में शैनहेंग ऑफिस में होता है और वो याओ याओ के पास कुछ मैसेज करता है, लेकिन वही दूसरी ओर याओ याओ एक न्यूज देख रही थी जिसमें एक लड़का कह रहा था, मैं जूजुन का ब्रदर हूँ और मेरी फैमिली मेरे भाई की भी अचानक डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अगर उसको लिनियान के साथ कम्युनिकेट करने दिया जाता तो सब सेटलमेंट हो जाता, लेकिन ये सब उसके लॉयर की वजह से हुआ। मैं उस लॉयर से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे अंदर हार्ट नहीं है? तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? इसके बाद याओ याओ कमेंट्स पढ़ने लगती है और उनमें सब लोग यही बोल रहे थे कि याओ याओ ने ये सब पैसों के लिए किया। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करती है तो एक लड़की उससे कहती है, तुम एक मर्डरर हो। लेकिन तभी शैनहेंग वहाँ आकर उसके हाथ से फोन ले लेता है और उससे बोला, कॉल्स का आंसर करना बंद कर दो और मेरे साथ बाहर चलो। अगले सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ याओ याओ अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करने वाली होती है। तभी शैनहेंग उससे बोला, तुम्हें याद नहीं लास्ट टाइम जब तुमने ड्रिंक की थी तब क्या हुआ था? क्या मैं वो सब तुम्हें फिर से रिमाइंड करवाऊं? तभी याओ याओ कहती है, घर पर रहना ज्यादा सही था, हम बाहर क्यों आए? तो शैनहेंग कहता है, क्योंकि घर पर तुम्हारा डॉगी था। ये सुनकर याओ याओ बोली, मुझे तो लगा आप मुझे रिलैक्स फील करवाने के लिए बाहर लेकर आए हैं। तभी वहाँ पर जूजुन का लॉयर बाइचिंग आता है जो याओ याओ का सीनियर भी था और वहाँ आकर वो शैनहेंग से बोला, तो तुमने याओ याओ के लिए मुझे यहाँ बुलाया? इस पर शैनहेंग कहता है, हाँ, तुम जूजुन के लॉयर हो तो तुम्हें उसके बारे में काफी जानकारी होगी, हमें तुमसे उसी बारे में बात करनी है। इस पर बाइचिंग बोला, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ करेगा। वो काफी समय से डिप्रेशन में था और उसे कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स ले रहा था। तभी याओ याओ बोली,
लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो डिप्रेशन में है। तभी बाइचिंग उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि पब्लिक ओपिनियन की वजह से तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा कि इसमें तुम्हारी गलती है, लेकिन इस सब के लिए लिनियान रिस्पॉन्सिबल है। फिर याओ कहने लगी, लिनियान ने मुझसे कहा कि इस केस में वो विक्टिम है और जुजुन ने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी किया। इस पर बाइचिंग कहता है, वो एक एक्ट्रेस है, उसने अपनी एक्टिंग स्किल्स यूज करके तुम्हें बेवकूफ बनाया। जुजुन ने सुसाइड करने से पहले वेबो पर जो भी पोस्ट किया था वो बिल्कुल सच था। इसी के साथ ही ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। नेक्स्ट